एवरीथिंग। लेकिन लिंक्डइन उन सब से डिफरेंट है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे लोग अपने स्किल्स, अचीवमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, कैरियर जर्नी दूसरों के साथ शेयर करते हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि जो लिंक्डइन है सिर्फ उनके लिए है कि जो जॉब करते हैं या जिन्होंने अपनी जो स्टडी है वो कंप्लीट कर ली है। लेकिन जब मैंने ये सेशन स्टार्ट किया, मैंने अपना प्रोफाइल बनाया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के दौर में सिर्फ स्किल सीखना काफी नहीं होता, बल्कि उन स्किल्स को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना भी जरूरी है। लिंक्डइन की एक और जो एक बेनिफिट है वो ये नेटवर्किंग। मतलब ये कि हमारा उन लोगों के साथ कनेक्शन हो जाता है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम इस प्लेटफॉर्म में प्रोफेशनल्स के साथ, टीचर्स के साथ और स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो उनसे हमें डिफरेंट आइडियाज भी मिलते हैं। तो जब हम कनेक्ट होते हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। और इसी तरह जब हम अपनी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, तो हमारी एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी भी बन जाती है। इसके अलावा जो लिंक्डइन है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। यहाँ पे लोग अपने एक्सपीरियंस, अपनी सक्सेस को शेयर करते हैं। तो इसी तरह जब हम किसी के एक्सपीरियंस, सक्सेस को उनकी पोस्ट पे देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता ही है और साथ साथ हम उनसे इंस्पायर भी होते हैं और अपने गोल की तरफ फोकस हो जाते हैं, भाई हमें भी करना है। तो आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में जो पर्सनल ब्रांडिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गई हुई है। पर्सनल ब्रांडिंग मीन ये कि लोग आपको आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज और काम की वजह से जानते हैं। तो इन सब के लिए जो लिंक्डइन है वो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो इसी तरह जो इस प्लेटफॉर्म पे जॉब्स की ऑफर भी आती हैं, और प्लस आप इंटर्नशिप के लिए भी इंटर्नशिप के लिए भी काफी कुछ आता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह जब स्टार्टिंग में मुझे यही था कि मुझे लिंक्डइन के बारे में इतना कुछ खास पता ही नहीं था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता काफी कुछ सीखने को मिला। मैंने कुछ लोगों से कम्युनिकेट भी किया उस पे। तो लास्ट पे यही कहूंगी कि जो लिंक्डइन है वो सिर्फ एक ऐप ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्किंग, लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ को भी प्रोवाइड करता है। तो अगर इसे गुड वे में यूज किया जाए ना, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो इसी तरह ये सब कुछ इस सेशन को ज्वाइन करने के बाद ही मिला है। और इस सेशन की वजह से काफी नॉलेज गेन करने को मिला है, और ये मेरे लिए काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और हमारे साथ एक और भी स्टूडेंट है। आई थिंक उनका नेम मैम उसवा है, उसवा रुबानी। जी आप मैम। स्टार्ट। जी। ओके, थैंक यू। जी मैम उसवा, आप भी शेयर कर सकती हैं। जी मैम, मैं स्लाइड शेयर कर लेती हूँ। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है हाँ, बिल्कुल विजिबल है। और मेरी आवाज़ भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ उस्वा रबानी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर परसुइंग माई बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। आज मैं आपको लिंक्डइन के बारे में बताऊंगी कि लिंक्डइन एक्चुअली है क्या और हम इसको किस तरह से अपने लिए यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट। लिंक्डइन जो है एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो जिस पे हम अपनी जो है शेयर कर सकते हैं। इसको हम एज अ सीवी जो है ना समझ सकते हैं। जो डिजिटल प्रोफेसर जो है ना प्रोफेसर्स और रिक्रूटर्स जो है देखते हैं और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं स्कॉलरशिप के लिए या फिर जॉब्स के लिए। और ये इंस्टाग्राम और फेसबुक, टिकटॉक इन सब से बिल्कुल अलग है। उस पे हम अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्रोफेशनल होते हैं। ये हमें हेल्प करता है ऑलमोस्ट। लिंक्डइन पे एक दिन में 8 से ज़्यादा लोग जो है ना सिलेक्ट होते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी भी एक लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए। आप अपनी प्रोफाइल पे अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं। अपनी अगर आपने कोई कोर्सेज किए हैं वो शेयर कर सकते हैं, या आपने कोई यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं।
अब मैं बताना चाहूंगी कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल में क्या ऐसा ऐड करें जो कि प्रोफेसर्स को अट्रैक्ट करे आपकी तरफ। आप एआई स्किल्स सीखें, आप वो ऐड कर सकते हैं अपने प्रोफाइल में। पाइथन सीखें। इसके अलावा आप हैकाथॉन्स ज्वाइन करें। आप वो अगर अपने प्रोफाइल पे ऐड करेंगे तो वो स्टैंड आउट करेगा आपको दूसरे लोगों से। बायोटेक्नोलॉजी के और भी स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन सबने हैकाथॉन नहीं ज्वाइन किए होंगे, सबको एआई नहीं आता होगा। तो ये आपको दूसरों से अलग बनाता है, जो अट्रैक्ट करता है प्रोफेसर्स को आपकी तरफ, कि ये दूसरों से अलग है। हैकाथॉन्स में क्या होता है कि आप लोग टीम बिल्ड करते हैं, कोऑपरेशन करते हैं, टीम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें आपकी लीडरशिप शो होती है। इससे जो है ना अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है प्रोफेसर्स पे। उसके अलावा आप पाइथन सीखें, वो भी आप अपना ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, आप उनकी सर्टिफिकेशंस ऐड करें। इसमें सिर्फ अ, आपके रीजन के नहीं होते प्रोफेसर, इंटरनेशनली सब लोग होते हैं। और अब ज्यादातर जो लोग हैं वो सिलेक्शन करते हैं लिंक्डइन से। वो देखते हैं डिजिटली कौन कैपेबल है। आप अपने आप को इस तरह का बनाएं कि आपको लोग जो है ना चूज कर सकें आपकी स्किल्स की बेस पे। अब एआई का दौर है, 98% जो प्रोफेसर या रिक्रूटर्स हैं वो ऐसे लोगों को चूज करते हैं जिनको एआई आती है। तो आप कोशिश करें कि आपको एआई आती हो। अब ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं रही भी, एक ये मस्ट हो गया हुआ है सबके लिए कि सबको एआई आती हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय टॉपिक। थैंक यू। और थैंक यू कि आपने टाइम दिया इस 6 वीक्स की जर्नी में। और कुछ मेरी आवाज क्लियर है? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। आप ठीक है। अच्छा, 1 मिनट। अब आ रही है आवाज? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट दें, मैं अपना। ठीक है। अच्छा, कोई और? थैंक यू मैम उसवा। और कोई और अगर अपना फीडबैक या कुछ भी शेयर करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। एक बच्ची और भी थी, मुझे इसका नाम, उसने आयजा शिकायत कुछ इस तरह का जी नेम मैम। था। सॉरी अगर मैंने जी नाम गलत। मैम, आयशा शुकेब। सो कैन आई स्टार्ट? ओके, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी नेट की वजह से। मेरी आवाज आ रही है? यस जी मैम। मैम। ठीक है। अच्छा, आयजा शिकायत, आप कुछ शेयर करना चाहोगे? यस मैम। ठीक है। कैन आई स्टार्ट? यस। सो आई वांट टू share my experience about this, all of this. So, as all of you know that we have started AI course and we learn many things about it. अगर मैं कहूँ तो शुरू में मुझे वाकई में बहुत कम आइडिया था। मतलब कि मुझे पता था मैं एआई इस्तेमाल कर रही थी, मुझे पता था मैं क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है आगे। और मैं वाकई में बहुत खुश और सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ये कोर्स किया और मैं चीज़ों को समझ पाई। और मेरे ख्याल से काफ़ी और लोगों ने जिनने भी ज्वाइन किया है वो मेरी बात से सहमत होंगे कि ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और सबसे अच्छी बात ये
पाकिस्तानी टीचर्स की तरफ से थी। और एआई जैसे हमारे वर्ल्ड को एक तरह से बदल रहा है, हर चीज एक नई चीज की तरह लगती है। मतलब कि अगर हम 2020 की बात ले लें, कोविड आया, बहुत कुछ हुआ, और कह लें कि बहुत से इश्यूज क्रिएट हुए। हमारी लाइफ बदली, हमारी हमारी जिंदगी एक तरह से बदल गई। मतलब कि हम कुछ थे, कुछ हो गया, और एकदम से काफी चीजें बदली, हमने बहुत कुछ खोया एक तरह से। और आई वांट टू से कि जैसे लाइफ बदलती है, लाइफ गोज ऑन एंड वी हैव टू गो ऑन विद इट। और जैसे एआई एक नई चीज है, तो नई चीज है, हमें भी एक नई चीज सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। क्योंकि बेशक ये मेडिकल से डिफरेंट है, मैं बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। बेशक ये मेरी फील्ड नहीं है, बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि हमें बाद में आइडिया हो कि हमें पता होना चाहिए कि मतलब कि आइडिया हो कि हमें आगे अगर हम अपनी जो फील्ड है उसमें कुछ नहीं कर पा रहे, तो हम हमारे पास एक कम से कम एक स्किल तो होगा ना, जिसमें हम आगे आके कुछ कर सकेंगे। जैसे कि मैंने कोट पढ़ा था जिसमें ये था कि maybe I have made a mistake yesterday, but yesterday is me is still me. Today I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow I might be a little bit wiser, and then it's going to be me too. These all faults and mistakes are what I am making up the brightest star in the constellation of my life. मतलब कि हम एक काम करेंगे, शुरू में गलती करेंगे, सब करते हैं, बट हम अगली बार उसे बेहतर करेंगे। हम उस गलती से कुछ ना कुछ सीखेंगे, और वो सीखने वाले इंसान भी हम ही होंगे। उस वक्त पे लोग हमें बुरा भला कहेंगे, बट हम अपने आप को चेंज कर रहे होंगे। और हमने ये नहीं देखना कि हमारा कंपटीशन किस के साथ है। कोई इंसान है, वो काफी काफी लोग होते हैं, हमसे आगे होते हैं, मेरे से आगे भी काफी लोग हैं, बट मुझे लगता है कि हमें अपने आप के साथ कंपटीशन रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम अभी एक लेवल पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पर हमारे मार्क्स कम आते हैं, और आगे हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा मार्क्स लेंगे, वो भी हम ही है जिनने पहले मार्क्स लिए थे, वो भी हम ही है जिनने आगे और अच्छे मार्क्स लिए। जैसे कि हम कह लें कि अम, जैसे कि मैं ये कहूंगी कि हमें कंपटीशन किसी और के साथ नहीं रखना, हमने टॉपर के साथ कंपटीशन नहीं रखना, हमने किसी और के साथ नहीं रखना, हमने कंपटीशन अपने साथ रखना है। मतलब कि हम अपने आप को चेंज कर सकें, और हम अपने लाइफ को चेंज कर सकें। थैंक यू सो मच। आई वांट टू एंड नाउ। थैंक यू आयजा। आपने काफी अच्छा जो है ना, बहुत अच्छी कोट पढ़ी। और कोई और जो अपना फीडबैक शेयर करना चाहे कोई इस तरह। और मैं इसी सबसे जो है एक कहना चाहूंगी कि आप लोग जो है ज़रूर स्लैक तो सबने ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है। अपनी क्यूरी वहाँ पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन है आप लोग ज़रूर वहाँ पे पूछें करें। और ये 6 हफ्तों का जो एक था आप वीक का प्रोग्राम था जो भी था, इसका अब एंड होने वाला है, ठीक है, आज हो जाएगा। बट आपकी जर्नी यहाँ पे रुकनी नहीं चाहिए। ये आपको एक झलक दिखाना थी कि कैसे आप लोग जो है अपना इंटरनेशनल करियर स्टार्ट कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो ये चीजें, अगर कोई और अपना फीडबैक ऐड करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, आप लोग ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हैकाथॉन के बारे में अगर कोई अपना जो है बताना चाहे एक्सपीरियंस कैसा रहा, कि अगर आप में से किसी ने हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया। ओके मैम, गजाला आरिफ आप बताना चाह रही हैं, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। Assam. My name is Hazala Arif, and I am the student of PhD आपकी आवाज कट रही है या in. मेरी तरफ, पता नहीं नेट का मसला है।
I am the student of PhD in Government College Women University Salkut and मैंने पार्टिसिपेट किया था हैकेथॉन में। uh, ये हैकेथॉन एंटरप्राइज एआई का था और लैब एआई पे मैंने इसको ज्वाइन किया था। और इसमें पहले हमें डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना था और डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने के बाद फिर हमने गिटहब पे अपनी रिपॉजिटरी बनानी थी जिसमें हमने सारा प्लान किया था, कोडिंग भी थी और इसके अलावा स्लाइड्स बनानी थी। मैंने इसके साथ टीम ज्वाइन करने की कोशिश की थी लेकिन चूंकि टाइम कम होता है, फर्स्ट टाइम तो बहुत ही टाइम कम होता है, तो टीम के लिए मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी। उस वक्त तकरीबन जो लोग आ रहे थे वो ऑलरेडी 4 to 5 टीम मेंबर्स में आ रहे थे या सबने फिर सोलो किया था। तो फिर मैंने भी अपना सोलो प्रोजेक्ट बना के उसको अपलोड किया। उसके बाद ये हुआ कि जो है जब इसकी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन डेट होती है वो 3 दिन या 2 दिन की होती है यूजली, या कुछ आवर्स की होती है। वो चैनल ओपन होता है और उस टाइम पे फिर वो जो है फाइनल सबमिशन होती है। आप उससे पहले भी सबमिशन करवा सकते हैं, मैंने पहले करवा दी थी। तो उसमें आपने एमबीपी रेडी प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाना होता है, अपनी वीडियो शेयर करनी होती है, वो एक सबमिशन लिंक बनना होता है, उस पर सारी डिटेल दी होती है कि ये चीजें आप सबमिट करवा दें। आपने वो सब कुछ सबमिट करवाना होता है और उसके बाद जो है वो 2 या 3 आवर का या 3 दिन का जो सेशन होता है उसके अंदर लोग प्रोजेक्ट भी सबमिट करवा रहे होते हैं, अपना चैनल बना के उसमें प्रेजेंटेशन भी दे रहे होते हैं। और इसके अलावा डिस्कॉर्ड के ऊपर जो है वो लिंक खुलता है जिसमें सब आपस में बात भी कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद जिसके जितने लाइक्स होते हैं या कॉइन्स होती हैं उसके मुताबिक जो है वो उसकी रेटिंग होती है और या फिर जजेस जो है वो उसको डिसाइड करते हैं और उसके बाद जो है वो प्राइजेस अनाउंस होते हैं। तो मेरा उसमें 74th नंबर था। मैंने उसको सोलो किया था और 74th नंबर था। और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, मैंने बहुत कुछ लर्न किया। हम जो चीज़ अलग अलग सीख रहे होते हैं उस वक्त ये होता है कि चूंकि हमें एक डेडलाइन दी जाती है और उसके अंदर हमने काम करना होता है तो काफी सारी चीजें जो है वो फिर आप इकट्ठी करके तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने एमबीपी कैसे रेडी करना है। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और अब मैं आगे एएमडी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करूंगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। लैब एआई पे मेरा जो है नाम मेरी टीम का है वो सस्टेन है और अभी मैंने सबमिशन नहीं करवाई, बट विद इन 1 वीक आई विल बी इंशाल्लाह गोइंग फॉर एंट्री। तो अगर कोई मुझे ज्वाइन करना चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है। थैंक यू मैम गजाला आरिफ। और मीन्स कि आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। आपने इंटरनेशनल टीम ज्वाइन की, आपको इंटरनेशनल टीम ज्वाइन करने का मौका मिला होगा। जी बिल्कुल, मैंने आई कोड गुरु के थ्रू ही ज्वाइन की थी। आई कोड गुरु पे ये मैसेज आया था ज्वाइनिंग का। और इसके अलावा जो कुछ सीखा मैं हैकेथॉन के बारे में, आई कोड गुरु के बारे में, दैट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। इट वाज ऑल थ्रू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड वी आर ग्लैड दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दिस। और हम देखेंगे कि आगे भी हमारे लिए इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग सच प्लेटफॉर्म। यू आर राइट। और इसमें सबसे पहले ये बात आती है कि आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं। जैसे आपको क्रेज था, बंदा एक्साइटेड होता है कि मैं जाऊं इस हैकाथॉन में, तो हम सब लोग तो जोर लगा सकते हैं कि ये सही बात है, इसको फॉलो करो। लेकिन जो वो बात है ना आपके अपने दिल की, वो आप बंदा खुद फॉलो करता है। तो इट्स गुड कि आप अच्छी डायरेक्शन की तरफ हैं और वन डे आप भी अपना जो ड्रीम है जो भी है वो अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ थैंक यू सो मच जिन लोगों ने अपने फीडबैक ऐड किए। और कोई और अगर अपना कोई भी एक्सपीरियंस कुछ भी या कोई नई चीज़ जो उसने सीखी हो वो हमसे ऐड करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना हमें जैसे ही हमारे गेस्ट स्पीकर ज्वाइन करते हैं फिर हम स्टार्ट कर लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। मैम मैं ना हैकाथॉन्स चेक कर दी लैब एआई पर मैम मुझे नेक्स्ट वीक के लिए कोई मिल नहीं रहा।
मतलब कि मैंने काफ़ी चेक किया है, पर कोई जितने भी अब आ रहे हैं आगे जुलाई के लिए आ रहे हैं। इसमें ऐसा है कि मैं इसको चेक करती हूँ, एक्सप्लोर करके आप लोगों को ग्रुप में बताती हूँ कि इसको क्या किया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों की असाइनमेंट पेंडिंग है और ये छुट्टियों की वजह से इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, बट डोंट वरी, मैं इसको चेक करती हूँ और इसका जो पॉसिबल सोल्यूशन निकल सकता है हम फिर वो चूज करेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। अच्छा, अहमद हसन सर, आपका माइक अनम्यूट है, आप कुछ कहना चाहते हैं? किसी का कोई फीडबैक नहीं है, कोई नई चीज जो उसने सीखी हो, कोई कुछ भी? मैम मेरा फीडबैक है। जी बताएं। हमने जो 6 वीक का कोर्स किया था ये बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल था हमारे लिए। मैंने 2024 में तब हम तब हमें इतना आइडिया नहीं था है मतलब कि हम किस तरह इसको प्रोफेशनल वे में यूज कर सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल से ना वो ऐप डिलीट कर दी हुई थी। जब मैंने ये कोर्स दोबारा ज्वाइन किया ना, मैंने अपनी वही दोबारा अपडेट की लिंक्डइन प्रोफाइल, और फिर हमने हमने गिटहब को प्रोफेशनल वे में सीखा। मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया, जो कि हमें कुछ भी नहीं था पता, और हैकाथॉन्स के बारे में हमें पता चला किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के कि हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए प्रोफाइल बिल्डिंग, एप्लीकेशन और अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल था। हमें इस तरह मतलब कि गाइड नहीं था करा कि आप लोग किस तरह इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ के ट्रेनर्स और मॉडरेटर बहुत सपोर्टिव थे, सेशन बहुत अच्छे गए, और ओवरऑल ये स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल भी है, क्योंकि एक तो ये फ्री भी है और दूसरा एक जो टाइम जोन रखा गया था ये बिल्कुल परफेक्ट रखा गया हुआ था, जिसमें हर कोई स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता। थैंक यू सो मच मैम, मेरा यही एक्सपीरियंस था। Thank you so much, sir, for adding your feedback. Dr. Zafar Shahid हमारे साथ हैं। Sir, are you there? Yep, I'm here. तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप में से आयल्स किस किस ने कर लिया। आप में से पहले ये बताएं, 6 सेमेस्टर किन कौन लोग कर चुके हैं या अभी ख़त्म कर रहे हैं। किन लोगों की जो 8th सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो जून 2027 से पहले फिनिश हो जाएंगे। यानी कौन से लोग 6 सेमेस्टर या से सीनियर हैं वो हैंड रेज कर दें। बाकी सब लोग जूनियर हैं 6 सेमेस्टर से, 3 लोगों के सिवा। ओके, तो जो लोग अभी 6 सेमेस्टर में हैं दे आर एलिजिबल टू डू देयर आइल्स इन समर, और 1 सितंबर से वो अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में या पूरी दुनिया में जो पीएचडी के एडमिशन्स होते हैं वो 1 साल पहले होते हैं, 1 ईयर इन एडवांस होते हैं, और फिर आप लोग जून 2027 तक डिग्री ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह सितंबर 2027 में स्टार्ट कर लेंगे अमेरिका में पीएचडी। और जो लोग इससे भी सीनियर जो डिग्री कर चुके हैं वो तो आइल्स करें और अप्लाई करना शुरू कर दें। और अभी अमेरिका में देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज देन द स्टूडेंट्स। तो पिछले कुछ डिकेड्स में इतना ज़्यादा
अपॉर्चुनिटीज नहीं पैदा हुई जितनी इस वक्त हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स में. दे आर इन मिलियंस. तो चले आप लोगों में से वो लोग हैंड रेज कर दें जो कहें कि अगर मेरी सैलरी 1 लाख पर मंथ से स्टार्ट हो जाए तो मैं खुश हूँगा. आफ्टर ग्रेजुएशन. तो ये कि बाकी लोगों को हैंड रेज करने नहीं आते. अच्छा, तो अब ये बात पहले सब लोग हैंड नीचे कर दें. अब वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने सोचा हुआ है कि उन्होंने जिंदगी भर गरीब रहना है और सारी उम्र महीने की फर्स्ट का वेट करना है ताकि वो कोई अपना नया एक्सपेंस कर सकें. तो जितने लोग सोच रहे हैं ना कि अगर 1 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी ने मिल जाए तो अच्छी बात है, तो ये वो लोग हैं जो कि सारी उम्र गरीब रहने का सोच रहे हैं. तो कौन बंदा सारी उम्र गरीब रहने की प्लानिंग करता है? वो बंदा जिसकी सैलरी का ख्वाब ही या जिसकी प्लानिंग ही उसके मंथली एक्सपेंसेस से कम होती है. तो पाकिस्तान में तो इस वक्त कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ पे 1 लाख पर मंथ में अच्छा गुजारा हो सके. तो दैट्स वे दिस इज नॉट बी योर प्लानिंग. अपने आप को बता दो कि हमने कम से कम प्लानिंग गरीब रहने की नहीं करनी, क्योंकि ऐसे प्लान का क्या फायदा कि जो कामयाबी हो जाए तो बंदा गरीब रहे सारी उम्र. तो ये प्लान करें कि कम से कम मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मैं डिफेंस में घर बना सकूं 10 करोड़ का. सही, मुझे कोई काम करने के लिए बैंक स्टेटमेंट ना चाहिए हो, मैं बैंक चेक ना करूं. ठीक है. तो दिस इज योर राइट. एज माशाल्लाह आप सब लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो इतना तो हक बनता है ना आप लोग. किसी साथी का इस बारे में कोई कमेंट? Sir, I truly agree in what you are saying. थैंक यू. तो कोई और साथी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा इस कोर्स का? फिर मैं अपनी टॉक दूंगा. अच्छा, आप में से कौन सारे लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम होगी कि वो 1 लाख रुपया या 70,000 रुपया आइल्स की फीस पे करें, क्योंकि बाहर जाने के लिए आइल्स की तैयारी करनी है ना? वो हैंड रेज कर दें. हु नीड हेल्प विद देयर आइल्स एग्जाम? ठीक है जी. आप में से जो लोग भी आइल्स की तैयारी कर लेंगे अच्छे तरीके से और उन्होंने कम से कम 5 लेक्चर्स में पढ़ाया हो आई कोड गुरु के ऊपर, तो और वो डिजर्विंग होंगे फाइनेंशियली, तो आई कोड गुरु विल फंड देयर आइल्स एग्जाम. इज इट गुड न्यूज़?
तो अमेरिका जाने के लिए आप में से किसी को 1 भी रुपए की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा आप लोगों से वादा है। यू डू नॉट नीड अ सिंगल पेनी टू गो टू यूएसए। तो आइल्स का एग्ज़ाम या इसके बाद स्कॉलरशिप होगा तो जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो भी इंशाल्लाह आई कोड गुरु विल बी एबल टू बियर। क्यों मैम मरूज, मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, यू आर राइट 100%। तो इसलिए आप में से किसी ने गरीब रहने की प्लानिंग नहीं करनी। मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप सिर्फ उस सूरत में फेल होंगे अगर आप प्लान कर लें कि मैंने फेल होना है। अमेरिका में हर साल कितने स्कॉलरशिप होते हैं? तो साथी गैस करेगा? ये एक क्वेश्चन है चैट में कि इज इट ट्रू कि यूएस इज नॉट गिविंग वीजास टू स्टूडेंट्स? तो कौन लोग एग्री करते हैं इससे? अच्छा, पहले सब लोग हैंड नीचे कर दें और सिर्फ वो लोग हैंड रेज करें जिन्हें लगता है कि यूएस स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं देता। बाकी किसी को नहीं ऐसा लगता? तो मैम खदीजा, आप शेयर करेंगे आपको कैसे लगता है कि यूएस स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं देता? आई वुड लाइक टू हियर योर पर्सपेक्टिव। चलें जी, डॉक्टर नवीद रमज़ान हमारे साथ हैं। तो सर आपको बहुत वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। तो चलें जी, ओवर टू अरूज, हम स्टार्ट करते हैं, बाकी हम Q&A बाद में कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। हम अपनी क्लोजिंग सेरेमनी जो है उसका प्रॉपर आगाज करते हैं। और सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ डॉक्टर नवीद रमज़ान को, जिन्होंने हमें आज अपना टाइम दिया। और स्टार्ट करने से पहले डॉक्टर नवीद रमज़ान का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक वेल नॉन नेम केमिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में पीएचडी जर्मनी से 2007 में की और एमएस बीएस यूईटी लाहौर से किया। बीएससी में गोल्ड मेडल भी हासिल किया और करंटली डीन है सर यूईटी लाहौर के। और 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इन टीचिंग एंड लीडरशिप, जिसमें आप चेयरमैन कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी सर्व कर चुके हैं और अब एज अ डीन सर्व कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए और हमेशा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। Thank you, Aruj. Thanks to you, iCode Guru team, and Dr. Zafar Shahid and Amir Khan Sahab for sparing the time always for the students in Pakistan to motivate them and to show them their dreams. मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि आई एम हैविंग फीवर सिंस मॉर्निंग, लेकिन क्योंकि आपसे कमिटमेंट की थी तो इसलिए मैं फिर ऑनलाइन आया हूँ। मैं स्टूडेंट से 2-4 बातें बस करूँगा। पहला, तमाम बच्चों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं अच्छी बात है, बाकी नमाज पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि जो प्रेयर्स हैं, नमाज है, that will bring you calm and peace with yourself. जब आप अपने साथ पीस और काम में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो सुबह का आगाज उन्हें देखकर करें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि वो आपके लिए पावर हाउस है, सारे बंद दरवाजे खुलते जाएंगे। ये एहसास उस वक्त होता है जब पेरेंट्स नहीं रहते।
तीसरा उसके बाद फेथ ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे इत्मीनान रखें। जिस तरह अभी जफर भाई कह रहे थे कि आप में से कौन ये डिसाइड किया हुआ है कि उसने गरीब रहना है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि 4 पीस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली जफर भाई बात कर रहे थे कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए कि मैंने जो अपने लिए टारगेट सेट किया है इसको अचीव करना है, और पैशन के साथ फिर पर्पस भी होना चाहिए। आप अगर हायर स्टडीज के लिए यूएसए जाना चाहते हैं तो पहले आपको इसका पैशन होना चाहिए। आपने ये कोर्स लिया है, यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी, आइल्स करें, स्ट्रगल करें, और याद रखें जब पैशन होगा तो पैशन के साथ जब तक पर्पस क्लियर नहीं होगा, रास्ते में आप पर्पस बदलते रहेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, तीसरा पी, आपके पास परसिस्टेंस होनी चाहिए। फेलियर्स आएंगे और हो सकता है अगली आपकी अटेम्प्ट आपकी कामयाबी लिए हुए हो, लेकिन आप फेलियर से मायूस होके अगली अटेम्प्ट ना करें। तो परसिस्टेंस होनी है। एक दफा फेल होंगे, 2 दफा फेल होंगे, लेकिन जब पर्पस और पैशन क्लियर होगा तो परसिस्टेंस से एफर्ट करेंगे और हो सकता है अगली एफर्ट आपके लिए कामयाबी हो। तीसरा, पेशेंस, सब्र। कामयाबी कब आए, कब दस्तक दे, आपके दरवाजे पे दस्तक जरूर दे, लेकिन जरूरी है कि आप पेशेंस के साथ स्ट्रगल करते रहें। मैं आप सबको ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करने पर मुबारकबाद देता हूँ, और साथ सजेस्ट करूँगा कि आई कोड गुरु से जुड़े रहें, अपना पर्पस डिफाइन करें। और मेरा ख्याल है, मुझे कोई ज़्यादा यूएस का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको कोई बहुत लंबा अरसा नहीं चाहिए होगा। 6 माह से 12 माह के अंदर अगर आप पैशन, पर्पस, परसिस्टेंस के साथ लगे रहते हैं तो कामयाबी आपके कदम चूम लेगी। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला आई कोड गुरु और जफर शाह साहब को पूरा अजर दे और इनको मजीद जज्बा दे कि ये इसी तरह पाकिस्तान के नौजवान बच्चों के लिए और पाकिस्तान के लिए काम करते रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अरूज, ओवर टू यू प्लीज। Thank you so much, sir, again for your valuable time. और आपकी ये लॉस सपोर्ट का भी शुक्रिया, इसकी वजह से स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है कि वो अपना फ्यूचर, अपना करियर सिक्योर कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच अगेन सर। और अब हम जो है, वेलकम सर, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं डॉक्टर जफर शाहिद। स्टार्ट करने से पहले सर का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ आई कोड गुरु, जो सिलिकॉन वैली के सीनियर इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव भी हैं। सर ने अपना मास्टर्स फ्रांस से फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर किया, और सर अपनी डोमेन के हाईएस्ट साइटेड रिसर्चर भी हैं विथ 40 पब्लिकेशंस एंड 3 पेटेंट्स। इसके अलावा इंटरनेशनली यूएसए और यूरोप के अंदर जो रिसर्च लैब्स हैं, डॉक्टर जफर शाहिद अपनी कंपनी के थ्रू उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। 2015 से डॉक्टर जफर शाहिद ने एक इनिशिएटिव लिया था सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में कि वो अपने स्टूडेंट्स को बिग टेक कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर सकें, एंड नाउ हिज several thousand students are in those companies, and he has been awarded by California State Assembly for his volunteer work and remarkable efforts in tech education and youth empowerment.
Welcome, sir, and thank you for taking out your valuable time for all of us. Over to you. Assalamu alaikum. Am I audible? Walaikum assalam. Yes, sir, you are audible. So, Anji, thank you very much for the opportunity. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much, Dr. Naveed Ramzan. आपको बेशुमार स्टूडेंट्स की रोज़ाना दुआएं मिल रही हैं। अल्लाह हमारी आपकी ये एफर्ट कबूल करे। इसी तरह इंजीनियर उस्मान फारूक साहब, आमिर खान साहब, ये वो लोग हैं जो बिहाइंड द सीन इस कौम के नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं विदाउट एनी मटेरियल बेनिफिट्स, और अल्लाह सबकी एफर्ट्स कबूल करे। तो आई वुड लाइक टू कवर कपल ऑफ पॉइंट्स। सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ जो भी एक स्टूडेंट ने किया था कि लगता है कि अमेरिका का जो वीज़ाज हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हमें ये क्वेश्चन एक्चुअली एक ब्रॉडर क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि जब भी लाइफ में आपने कोई बहुत क्रूशियल काम करना है जो आपके कैरियर के लिए या आपके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, तो एज अ ह्यूमन हमें डर लगना शुरू हो जाता है। और ये जो डर है ये कभी खत्म नहीं होता। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। मसलन पहले आपको डर लगता है इंसान को कि मेरा स्कॉलरशिप नहीं हो रहा। स्कॉलरशिप हो जाए तो डर लगना शुरू हो जाता है कि सुना वीजे नहीं मिलते। वीजा मिल जाए डर लगना शुरू हो जाता है कि सुना एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं। और अगर वो अमेरिका लैंड कर लें तो उन्हें लगना शुरू हो जाता है कि सुना H1B वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहे। अगर वो भी हो जाए तो उन्हें लगता है कि ग्रीन कार्ड बंद कर रहा है ट्रम्प। ग्रीन कार्ड मिल भी जाए तो उन्हें लगता है कि अभी पासपोर्ट मिलना बंद हो जाएंगे। और पासपोर्ट अगर मिल भी जाए तो उन्हें ये डर लगा रहता है कि किसी दिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ये ना कहें कि हम आपकी नेशनैलिटी कैंसिल करके आपको वापस भेज रहे हैं। तो जो 90% लोग हैं वो हर वक्त इस डर की कैफियत में रहते हैं। वो पूरी उम्र एक प्रेशर में रहते हैं और उन्हें अचीवमेंट्स मिलती भी जाएं तो उन्हें डर लगा रहता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि ये बात याद रखें कि दरिया कभी रुका नहीं करते। आप दरिया के आगे दीवार लगाएं तो पानी कहीं और से निकल जाएगा। इसी तरह टैलेंट ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं रुका। ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक टैलेंट को कोई नहीं रोक सका। आप एक तरफ रास्ता बंद करें वो दूसरी तरफ निकल जाएगा। तो लेट्स सपोज अगर यूनाइटेड स्टेट्स बंद भी करता वीजे तो दो चीजें होंगी। एक, टैलेंट कहीं और चला जाएगा, किसी और एडवांस कंट्री में। और जो दूसरी चीज क्या होगी, वो यूएस का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि टैलेंट नहीं आ रहा होगा। तो टैलेंट का रास्ता नहीं रुका, अमेरिका का नुकसान हो जाएगा। और ये बात यूएस को भी बहुत अच्छी तरह पता है। तो इसलिए सबसे पहली बात, जिस तरह मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का फियर कवर किया, इसी तरह जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उन्हें भी फियर लगा रहता है हमेशा से। जो लोग यूरोप जाते हैं उन्हें भी फियर लगा रहता है। तो अगर आप इस फियर को अलाउ करें तो ये पूरी उम्र आपको खुल के सांस नहीं लेने देगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी प्राइम एज गुजर चुकी होगी और आपको फील होगा कि मैं सारी उम्र वैसे ही डरता रहा।
मैं रोज इस डर की वजह से मरता रहा कि पता नहीं आज क्या होने लगा, पता नहीं आज क्या होने लगा, पता नहीं आज क्या होने लगा। काश मैंने जिंदगी में डर की बेस पे डिसीजंस ना लिए होते। ये फीलिंग जरूर आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे साथी ग्रेजुएशन करने के बाद ख्वाब देखेंगे कि वो स्कूल टीचर बन जाए या कहीं स्टेनोग्राफर बन जाए, क्लर्क बन जाए। दिस इज द ट्रूथ ऑफ टुडे। वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हालांकि उन्हें पता है कि दिस इज अ वे टू रिमेन पुअर होल लाइफ, कि सारी उम्र तंगदस्ती में गुजरेगी, सारी उम्र 3-3 जॉबें करनी पड़ेंगी। वो इस डर की बेस पे ये डिसीजन लेते हैं कि जॉब्स नहीं है। हालांकि इसी ग्रेजुएशन के बाद आप यूनाइटेड स्टेट्स में आके या किसी एडवांस कंट्री में आके पीएचडी करके दुनिया की टॉप की कंपनी में लग सकते हैं, अगर डर ना हो तो। और अगर डर हो तो आप कहीं पे भी छोटी सी भी नौकरी ले लेंगे। तो इफ यू वांट टू लिव अ लाइफ एंड डाई ओनली वंस, कि बहादुरों की तरह जिंदगी जिए और मरें सिर्फ एक दिन, जिस दिन एक्चुअली मरें। इस डर की बेस पे रोज रोज ना मरे, रोज रोज ना डरे। दैट इज माई फर्स्ट लेसन। तो अभी एक दो और मैं चीजें कवर करता हूँ। पहली तो बात है एआई। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट एआई। तो एआई में रेलिवेंट कैसे रहना है, कैसे हम ये मेक श्योर करें कि हमें जॉब मिलती रहेगी। तो यूनाइटेड स्टेट इज एडवांस्ड। तो यहाँ जो चीज होती है वो पाकिस्तान में पहले तो कुछ सालों बाद पहुंचती थी, अब वो ट्रेंड कुछ महीनों बाद पहुंच जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि हो क्या रहा है एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो पहला तो ये है कि एआई रहा है क्या चीज, इसमें अपॉर्चुनिटीज कौन सी हैं। फिर हम इंडिया की और यूरोप की स्टोरी देखेंगे और फिर हम जॉब मार्केट को देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज कि जॉब्स की तरह, नौकरियों की तरह, जिस तरह अगर किसी हैंडीमैन ने, किसी टेक्नीशियन ने अच्छे पैसे कमाने हैं तो वो गांव की बजाय किसी सिटी में आ जाए, और अगर उससे भी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो लाहौर आ जाए, मेगा सिटी में आ जाए, और अगर उससे भी ज्यादा पैसे कमाने तो दुबई चला जाए। तो ग्रेजुएट्स का दुबई की तरह, ग्रेजुएट्स का दुबई यूनाइटेड स्टेट्स में है। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें इस पिक्चर को याद कर लें। जो लोग समझते हैं ना कि मिडल ईस्ट बहुत बड़ी इकॉनमी है, सऊदीया बहुत बड़ी इकॉनमी है, इसमें देखें सऊदीया का सर्कल इतना छोटा का नजर भी नहीं आ रहा, इंडिया से आगे। यूरोप देखें, यूरोप के कंट्रीज नजर ही नहीं आते। तो एक तो मनी किधर है और दूसरा एक्सपोर्टेबल मनी किधर है, तो दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स राइट नो, या अदर एडवांस्ड कंट्रीज। और यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं, राइट, सेटल डाउन हो सकते हैं, पैसे वापस भेज सकते हैं, यहाँ से स्किल सीखेंगे, आप पाकिस्तान वापस जाकर कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट इज अ फ्री इकोनॉमी, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। आज स्पेस एक्स का आईपीओ हुआ है $1.77 ट्रिलियन का। एक नई कंपनी है स्पेस एक्स, का नाम सुना होगा आपने, इलॉन मस्क की। $1.77 ट्रिलियन, यानी कि $1770 बिलियन। और पाकिस्तान पे जो लोन है वो कितने का? $100 बिलियन का, छोटा सा लोन है। तो इस पिक्चर को ज़हन में रख लें, जब भी अपना कैरियर डिसाइड करना हो तो देखें कि मैंने वहां पे जाना है जहां पे एक्चुअली पैसे अवेलेबल हैं, एक्चुअली इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली जॉब्स होंगी। एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कौन सारे लोग बिलीव करते हैं कि अगर उनकी इंग्लिश अच्छी हो जाए तो उनका कैरियर बेहतर हो जाएगा, जितनी इंग्लिश अभी है उससे इंप्रूव हो जाए तो? वो हैंड रेस कर दें। राइट।
इसी तरह आप में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं, हम भी समझते रहे सारी उम्र, कि अगर रिसर्च अच्छी हो जाए ना तो कंट्री बहुत आगे जाएगा, सारे फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अगर इंजीनियरिंग अच्छी हो जाए तो कंट्री आगे चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यूरोप में तो ये सारी चीजें ऑलरेडी अच्छी हैं, और यूरोप फाइनेंशियली पिछले 20 साल से नीचे जा रहा है। यानी कि यूरोप में स्टैनफोर्ड है, सॉरी ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है। यूरोप में, जर्मनी में, नीदरलैंड में, फ्रांस में कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। यूरोप का इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का टॉप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन देन यूरोप इज गोइंग डाउन। तो व्हाट डज इट मीन? कि रिसर्च या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पजल। ये सॉल्व भी हो जाए तो ना तो आप इंडिविजुअली आगे जाते हैं, ना एज अ नेशन आगे जाते हैं। देयर आर फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आर लेफ्ट। कुछ और है जो कि वो भी साथ होना चाहिए। इसी तरह इंडिया की स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ। अब इंडिया इंडिया यूरोप इज अ फेल्ड स्टोरी इन द लास्ट 20 ईयर्स। यूरोप नीचे गया पिछले 20 साल में। इंडिया टेक्निकल सुपर पावर बना है और फाइनेंशियल सुपर पावर भी बन गया पिछले 20 साल में। तो हम, अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो ये कॉमन बिलीफ है कि इंडिया में सुना है आईआईटीज होते हैं, लेकिन आईआईटीज 90s तक भी थे, 1991 में जब इंडिया बैंकरप्ट कर रहा था। तो इसका मतलब है कि अगर उधर आईआईटीज हैं भी सही, तो दैट इज नॉट अ गारंटीड फॉर अ नेशनल ग्रोथ इकोनॉमिकली और इंडिविजुअली, राइट? तो कुछ और है जिसकी वजह से इंडिया आ गया है। एक और चीज, और वो रीजन क्या है, वो मैं आंसर भी दे देता हूं। वो रीजन ये है कि पिछले 20 साल में इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अमेरिका आए और यूरोपियंस अमेरिका नहीं आए। एंड रिजल्ट क्या हुआ? यूरोप पीछे चला गया, यूरोप पार्ट ऑफ द हिस्ट्री बन गया और इंडिया ऊपर आ गया। क्योंकि यूरोप वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता जहां पे इनोवेशन हो रही है, जहां पे इकोनॉमी जनरेट हो रही है। तो कहने का क्या मकसद है कि इफ यू कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो देयर इज बिग पॉसिबिलिटी यू विल ग्रो, नो मैटर व्हाट योर स्किल सेट इज। एंड इफ यू डू नॉट कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स, तो मोस्ट प्रोबेबली आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होंगे, नो मैटर व्हाट एवर योर स्किल सेट इज। दोनों सूरतों में स्किल सेट जो है वो इतना ज्यादा क्रूशियल नहीं है। या दूसरे अल्फाज में, जितना स्किल सेट चाहिए वो आप ऑलरेडी आप लोगों के पास है। इसके अलावा एक और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट समझ लें कि आज से 25 साल पहले लोकल मार्केट्स हुआ करती थी। जिस समय मैं यूटी लाहौर से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, तो टेलीकॉम लाहौर में भी फोन बना करते थे, कराची में भी बना करते थे। अब ग्लोबलाइजेशन हो गई है, अब लोकल मार्केट्स, लोकल मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई है, सब कुछ चाइना से बनता है। इसी तरह लोकल जॉब्स भी खत्म हो गई हैं, हर चीज की दुनिया में 1 से 2 कंपनीज रह गई हैं। अगर यूटी लाहौर आज टेलीकॉम इंजीनियर बनाती है तो उनका एम्प्लॉयर कौन है? एप्पल, सैमसंग, गूगल पिक्सल। अगर यूटी लाहौर केमिकल इंजीनियर बना रही है तो उसका एम्प्लॉयर कौन है? एप्पल, गूगल, amazon। उनके चिप इंडस्ट्री जो है सारी सारी, जिसमें टेलीकॉम इंजीनियर्स लाखों की तादाद में होते हैं। तो बेसिकली दुनिया में कहीं पे भी अगर कोई भी कंट्री ट्रेंड वर्क फोर्स जनरेट कर रहा है तो वो ग्लोबल मार्केट के लिए कर रहा है। हमने इन्हीं बड़ी कंपनीज में से अपना हिस्सा लेना है, राइट? हम लोकल इंडस्ट्री नहीं बनेगी, दैट इज पार्ट ऑफ द पास्ट। ये मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूं एक, सिर्फ कि अमेजोन में 21 लाख इंजीनियर हैं। 21 लाख, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ बड़ी कंपनी की।
और इसमें से अमेजोन हर साल 5 लाख हायर भी करता रहा है। पाकिस्तानी कितने? पाकिस्तानी है 400 समथिंग, लेस देन 0.0001%, ना होने के बराबर। और अमेजोन में इंडियन कितने होंगे हमारे साथी कंट्री के? शायद 15 लाख, शायद 16 लाख, यानी बिग नंबर। तो अब ये देखें, एक तरफ आप 400 लोग हैं, दूसरी तरफ 15 लाख लोग हैं, तो क्या कोई कंपैरिजन बनता है? नहीं बनता कंपैरिजन। एंड दैट इज द ओनली रीजन वी आर बिहाइंड। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हम सिर्फ अमेजोन में पाकिस्तान की रेशियो को पूरी करेंगे और 10% पाकिस्तानी कर लेते हैं, तो ये, और हर इंजीनियर की सैलरी $2 लाख हो साल की, वैसे सैलरी इससे ज्यादा होती है, तो ये 40 बिलियन यूएस डॉलर बनता है एनुअली। और हम अपने बरादराना ममालिक से कितनी रिक्वेस्ट कर देते हैं? $1 बिलियन दे दो, $2 बिलियन दे दो। तो अब ये देखें कि सिर्फ एक कंपनी में अगर हम अपनी वर्कफोर्स को पूरा करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहता ही नहीं है कंट्री का। इट इज सो इजी टू फिक्स इट। और आप क्या कर सकते हैं इसमें? आप इंडिविजुअली खुद किसी इस लेवल की कंपनी में जाएं, जहां पे आपको भी अपना बैंक बैलेंस चेक ना करना पड़े कोई काम करते हुए, और आपके कंट्री को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। एंड आई कोड गुरु इज ऑन अ मिशन टू हेल्प यू टू अचीव दिस गोल, एंड इट इज कंप्लीटली डूएबल। एक और अपॉर्चुनिटी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो हम मिस कर रहे हैं, कि यूनाइटेड स्टेट्स में 4000 डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन जिन्हें हम यूनिवर्सिटीज कहते हैं, और मास्टर और पीएचडी इन यूनिवर्सिटीज में फुली फंडेड होती है। ये बात आप लोगों को नहीं पता होगी। तो लेट्स सपोज हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 डिपार्टमेंट हुआ और हर डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 स्कॉलरशिप हो, तो ये 4 लाख स्कॉलरशिप बनते हैं। लेकिन आपको पता है कि ना तो यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट 10 होते हैं, यूनिवर्सिटी नॉर्मली बड़ी होती हैं, और हर डिपार्टमेंट में हंड्रेड्स ऑफ मास्टर और पीएचडी की पोजीशंस होती हैं। तो व्हाट डज इट मीन कि अमेरिका में मिलियंस ऑफ स्कॉलरशिप हर साल होते हैं, मिलियंस। हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम अप्लाई नहीं करते। इसी तरह एक और चीज बता दूं कि अमेरिका में इन्हीं यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया से फैकल्टी हायर होती है। आने लगी। राइट। और इसके अलावा अमेरिका में 10,000 कॉलेजेस हैं, उनमें भी फैकल्टी पूरी दुनिया से हायर होती है। और फैकल्टी दो किस्म की होती है, एक होती है रिसर्च फैकल्टी जिसमें वाकई कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन दूसरी टीचिंग फैकल्टी होती है जिसमें बंदे ही नहीं पूरे हो रहे होते हैं। तो हम ये भी एक बोट मिस कर रहे हैं कि अगर अमेरिका में हमारे 5-10% पाकिस्तानी प्रोफेसर हों तो हमारे स्टूडेंट्स को भी चांस ज्यादा मिलेगा। तो दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटीज। तो हमने क्या चीजें डिस्कस की? ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। आई कोड गुरु के स्टूडेंट्स ने पिछले साल $21 मिलियन से ज्यादा के स्कॉलरशिप विन किए, और इन बच्चों का ₹1 नहीं लगा अपनी पॉकेट्स। और ये इनमें से 2.9 सीजीपीए वाला स्टूडेंट भी है, 2.95 वाला भी है, 3 वाले तो काफी सारे हैं, 3.1 से जिनका काम है। तो आपको सिर्फ आपका मुनासिब सा सीजीपीए और आइल्स का स्कोर हो तो यू आर गुड टू अचीव अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड विन दिस फंडिंग्स। एक और चीज आपको मैं बताता चलो, कि अमेरिका में जो हाईटेक वीजा है 1999 में, उसमें 25% इंडियन आ रहे थे, 25% चाइनीज थे, 3% पाकिस्तानी थे। अपने जेहन में सोचें कि इस वक्त इंडियन कितने परसेंट होंगे? क्या पूरी या दुनिया के 200 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। जेहन में सोचें कि क्या इंडिया अपना परसेंटेज सस्टेन कर पाए, क्या चाइना सस्टेन कर पाए, और क्या पाकिस्तान सस्टेन कर पाए? जेहन में एक नंबर सोच लें। दिस इज द आंसर। इस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स में या दुनिया की टेक इंडस्ट्री के हेडक्वार्टर में हर 4 में से 3 लोग इंडियन होते हैं।
बाकी पूरी दुनिया 24% है, 11% चाइनीज है, और पाकिस्तानी पहले 3% थे, अब 0.3% हो गए, 10 गुना कम हो गए। व्हाट डज इट मीन? इंटरनेशनली 99 में हम बहुत बेहतर पोजीशन पे थे उससे जिसमें हम आज हैं। तो हमें शायद लगता होगा कि हम पाकिस्तान में बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन दुनिया की स्पीड हमसे बहुत ज्यादा है। तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। तो किसी के एक दो क्वेश्चन है तो वो ले लेते हैं, फिर हम सर आमिर खान की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर लें, मैं वन बाय वन अनम्यूट कर लूंगी। जी सर, मोहम्मद फखरुल हसन, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज था। जी जी यस सर, यू कर कैन लूंगा सर। आस्क। जी सर, आप कर जी सकते क्वेश्चन करो। अच्छा सर, ये मोस्टली जैसे आई गुड ग्रुप पे स्टूडेंट्स यूएस की तैयारी कर रहे होते हैं और आप जैसे गाइड कर रहे होते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का यही रुझान होता है कि उन्होंने बाद में फॉर एग्जांपल यूएस में जाके सेटल्ड होना है, एमएस करना है, पीएचडी जो भी उन्होंने सेटल्ड होना है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट हो उसका हो लाइक उसने एमएस या पीएचडी करके वापस आना है, तो उसके लिए कोई है या लाइक या फिर वो स्टूडेंट वैसे ही दर बदर फेरेगा जैसे कि यहाँ के एमएस और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं? जी सर, बस यही क्वेश्चन था। जी मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ। अर्ली 2000 में, आई थिंक 2003 की ये बात है, कि लम्स ने 3 प्रोफेसर को हायर किया अपनी फैकल्टी में। 2 इंग्लैंड के थे, यूके के, और एक यूनाइटेड स्टेट्स का था। जो यूनाइटेड स्टेट्स से पीएचडी था उसे उन्होंने उस टाइम 1.5 लाख सैलरी दी, और यूके वालों को 55,000 रुपीज सैलरी दी, और साथ एहसान भी जितलाया कि तुम्हें फेवर कर रहे हैं। तो मुझे उस वक्त ये बात अनफेयर लगी थी, लेकिन अब जब मैं देखता हूं तो मुझे बिल्कुल सही लगती है। तो भाई, यूनाइटेड स्टेट्स का पीएचडी दुनिया का टॉप ब्रेन होता है, वो जहां भी जाए वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी रिस्पेक्ट होगी। तगड़ा घोड़ा हर जगह अच्छा परफॉर्म करता है, माड़ा घोड़ा हर जगह बैठ जाता है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? जी ठीक है सर, बहुत तो शुक्रिया। यूनाइटेड स्टेट आपको दुनिया का टॉप का प्रोफेशनल बनाता है। आप जहां भी जाएं, यू विल एंजॉय योर लाइफ। जी, किसी और साथी का क्वेश्चन? मैम अस्मा असगर, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका माइक अनम्यूट है। ठीक है, किसी और का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या माइक अनम्यूट कर सकते हैं, और नेक्स्ट फिर हम सर आमिर को इनवाइट करेंगे। ओके, थैंक यू सर। हम अब नेक्स्ट सर आमिर को इनवाइट करते हैं। सर बाकी क्वेश्चंस हम सेशन के एंड पर ले सकते हैं। जी, वी कैन टेक क्वेश्चंस एट द एंड ऑब्वियसली। और जहां मैं सिर्फ बस एक बात याद दिलानी कराना चाहूंगा कि खुदारा डोंट प्लान टू रिमेन पुअर होल लाइफ, क्योंकि अगर आपका प्लान सक्सेसफुल भी हो गया तो फिर भी आप गरीब रह जाएंगे। तो प्लान टू बी रिच, ताकि आप खुद भी अच्छा रहें और बाकी लोगों की भी हेल्प कर सके, कंट्री की भी हेल्प कर सके। चलें जी, ओवर टू यू सर आमिर। थैंक यू सर। हम सर आमिर को इनवाइट करने से पहले सर का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। In a world where artificial intelligence shapes tomorrow, a man is shaping the leaders who will guide it. Amir Khan, a visionary educated at Stanford and UC Berkeley, and the driving force behind digital gravitas. For over a decade, he has coached Fortune 500 executives, inspiring clarity, confidence, and true gravitas, and his impact reaches
far beyond boardrooms, empowering over 125,000 underprivileged students in Pakistan, especially women, through AI and leadership education. So let's welcome Amir Khan, Vice President of iCode Guru, in today's closing ceremony of latest trends in technology. Thank you so much, sir, for joining us today, and over to you. Assalamu alaikum. Just a minute. Walaikum assalam, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. जी रुच विजिबल Yes, sir. वीडियो नजर आ रही? चलो, बिल्कुल थैंक सर, यू सब वेरी कुछ ठीक है. thank you for all the participants. Presence of all the students shows your commitment for the excellence of your life. या जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आई वुड रादर से ये वो एक तड़प है, ये आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ लगे रहने की चाहत है. दैट्स व्हाई यू पीपल आर हेयर एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ यू कि आप किसी न किसी तरीके से ऐसे जर्नी का हिस्सा रहते हैं जिसमें हर वो अनकंफर्ट और डिफिकल्ट काम जिस पे दिल नहीं करता, और जब क्योस हो, हालात ख़राब हो, जब मायूसी हो, तो फिर तो बिल्कुल ही दिल नहीं करता. तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में आई रियली सल्यूट फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्हें कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए एक तड़प लगी रहती है. डेफिनेटली आफ्टर लॉन्ग एक्सटेंसिव कोर्स आप लोग किसी न किसी तरीके से इस कोर्स के साथ जुड़े रहे. At the closing ceremony, I would like to share few things कि जिंदगी की कौन सी कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो जर्नी में हमें समझ आती रहती हैं, और ये वो लम्हे होते हैं जहाँ पे हम गिव अप कर जाते हैं या क्लैरिटी नहीं होती है, एम्बिग्विटी होती है लाइफ के अंदर. हम जैसे जितने भी मेंटोर्स, ट्रेनर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि आपको रोशनी दिखाते रहें, ऑप्टिमिज्म लेके आते रहे. स्कॉट कर्बी यूनाइटेड एयरलाइंस के एक सीईओ गुजरे, वेरी वंडरफुल लीडर. वो कहते हैं कि जो सबसे अहम किसी भी एक लीडर का काम है वो लोगों को फ्यूचर के हवाले से ऑप्टिमिस्टिक रखें. द सेम एज के लीडर गोज द वे शोज द वे. विजन दिखाता रहता है और उम्मीद दिखाता रहता है, और उस उम्मीद के अंदर अगर कंसिस्टेंसी लगी रहे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है. जिम रॉन की एक कोटेशन मुझे याद आ रही है कि इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग तो यू विल फाइंड अ वे, इफ यू डोंट यू विल फाइंड द एक्सक्यूज. तो हमारी लाइफ में भी एक्सक्यूज भरे होते हैं, और अगर हम एक्सक्यूजेस को साइड पे रख लें तो हमें मंजिल के करीब आने का मौका मिलता है. ऐसी सारी सिचुएशन में ओवर द इयर्स जो मुझे एक ख्याल आया, बच्चों के अंदर भी आया और अपने अंदर भी आया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर भी देखा और पूरी लाइफ में भी देखा, जो जिंदगी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके साथ हम दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा जोड़ लेते हैं. एक बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे स्ट्रगल, और दूसरा बहुत ही तेजी से चीजों को हासिल कर लेना. दोनों ही जो कि बड़ी ही नामुनाफी हैं, बहुत ही गैर जरूरी हैं. यहाँ पे मैं अभी रिसेंट एक इंटरव्यू रॉजर फेडरर का सुन रहा था. उससे अंदाजा हुआ कि जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी के लिए
आपको एवरेज तौर पे रह के भी कंसिस्टेंटली कुछ खास काम करते रहने की कोशिश और तड़प लगी रहे तो आप कहीं ना कहीं एक्सीलेंस में पहुंच जाते हैं। रॉजर फेडरर ने कहा कि मेरे 1526 सिंगल मैचेस ऑलमोस्ट 80% के अंदर जो मेरा विनिंग पॉइंट था जस्ट 54% थे। तो इसका मतलब है लाइफ में भी हमें 80% जिंदगी के लिए किसी एक काम के लिए कोई 90% प्लस स्कोर नहीं चाहिए लाइफ के अंदर। हमें कंसिस्टेंट एफर्ट का करते रहना और लगे रहना जो है यही कामयाबी है। कि अगर आप जिंदगी में 54% तक मास्टर ब्लास्टर है जॉर्ज फेडरर, दुनिया का अजीम खिलाड़ी है, ये लगे रहने का जो फॉर्मूला है यही एक्चुअली आपकी कामयाबी की अलामत है। सम टाइम आप गिर पड़ेंगे, सम टाइम बहुत ऊपर चले जाएंगे। मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप इमोशनली कभी डाउन होंगे और कभी अप होंगे, लेकिन इस सारी तगोदो में, इस जंग में आपने अपने अंदर के साथ एक फैसला करना है कि मैंने गिव अप नहीं करना और लगे रहना है। और कितनी भी बड़ी स्पीच सुन ले जिंदगी के आखिर में, जो कामयाब लोगों के दो चंद अल्फाज सुने वो वही थे कि अगर आपने अपना फोकस सही रखा, अपने आप को डिसिप्लिन रखा, अपने आप के अंदर कंसिस्टेंसी करते रहे, लगे रहे और रोज अपने पहलू को देखा कि क्या मैं अगले लेवल पे गया हूं या नहीं गया, यही कामयाबी की सबसे बड़ी अलामत है। नोवेक जोवेक जो कि सर्बियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं, उनसे किसी इंटरव्यू में मैं आई जस्ट वाचिंग दैट के मेंटल टफनेस, रेजिलियंस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हम कह देते हैं कि इट इज ऑल गॉड गिफ्टेड, जबकि ऐसा नहीं होता। ये भी उन गिफ्ट्स में से नहीं है जो अमूमन आप टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये कंसिस्टेंट एफर्ट का नाम है। जब आप पूरे कॉन्शियस माइंड के साथ किसी एक चीज के ऊपर दिन रात लगे रहें तो डेफिनेटली वो स्किल आप मास्टर कर लेते हैं। ये नंबर वन रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर है दुनिया का। इस सारी डिस्कशन में जो मेजर पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, 29 अक्टूबर 2009 दोहा कतर, कैरोलिन ज़ोनिक, ये अच्छी प्लेयर थी लेकिन इनसे जीता नहीं जाता था। इनके बारे में कहा जाता है ये बड़ी डिफेंसिव खेलती हैं। एंड मैच के बीच में, टेनिस का मैच था, इनको बॉडी पे क्रैम्प पड़ गए और पूरा बॉडी कोलैप्स करके कोर्ट के अंदर गिर गया। टेनिस की एक कंडीशन होती है कि डॉक्टर आके क्रैम्प की सिचुएशन में किसी भी प्लेयर को हेल्प नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में कैरोलिन कोर्ट के अंदर गिरी पड़ी थी और मैच हारने के लिए हालात बन चुके थे। अब क्रैम्प जब पड़े होते हैं तो बॉडी का कोई हिस्सा काम नहीं करता और यहाँ तक कि आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता। क्रैम्प्स की पेन इतनी ज्यादा होती है। ऐसी सोच में, ऐसे हालात में अंपायर पास आया और उसने कहा कैरोलिन इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट अप तो आप मैच हार जाएंगी। इसी लम्हे उसे अपने माजी के तमाम सफर याद आए, पेन याद आई, अपनी कंसिस्टेंट एफर्ट याद आई। वह खड़ी हुई, उसने अपने आप को इकट्ठा किया, मैच में दोबारा आई और इतनी मेहनत से खेली कि वो मैच जीत गई। अभी उसका लेटेस्ट इंटरव्यू में सुन रहा था। शी वॉज सेइंग आई डोंट नो वो कौन सी हिम्मत थी, लेकिन जब मैंने माजी की तरफ देखा तो मुझे कंसिस्टेंट एफर्ट नजर आई कि यही वो मौका है जब अपनी तमाम मेहनत को रंग में बदल सकती हूँ। तो उस लम्हे एक मेरे अंदर पावर आई और मैं खड़ी होगी, लेकिन वो पावर सिर्फ एक सोच के साथ आती है कि मैं दिन रात मेहनत लगती रही और मैं किसी एक मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। जब आप किसी मंजिल के साथ फोकस कर लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके अंदर एक जुर्रत होती है जिंदगी को गिरेबान से पकड़ने के लिए। जीनो ने एक
रोमन फिलोसोफर है, इसी के बारे में कहा था कि मैन कंकर्स द वर्ल्ड बाय कंकरिंग हिमसेल्फ। ये जितनी भी जिंदगी की जंग है, आपने दुनिया को फतह नहीं करना, अल्टीमेटली ये आपके अंदर की जंग है। जब जब जिस जिस लम्हे कंसिस्टेंटली आप अपनी जात के अंदर अपने आप को जीतते रहे, तो एक मैसेज अपने माइंड को देते रहे, एक टफनेस का मैसेज अपने देते रहे, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक ऐसी चीज डेवलप होगी जो सक्सेस के लिए बहुत ही जरूरी है। जिम रॉन का ही मैं एक खूबसूरत फिक्रा सुन रहा था, कहते कि सक्सेस कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन फॉर्मूला आपसे जरूर शेयर करूंगा। सक्सेस ऐसे किसी एक और बहुत सारे कामों को जो आपको अनकंफर्टेबल लगते हैं, पेन नजर आती है और फील होती है उसको, ऐसी वो तमाम चीजें जिसमें पेन और अनकंफर्टेबिलिटी नजर आएगी, उनको किसी खास टाइम तक कंसिस्टेंटली करने रहने का नाम ही सक्सेस है। और कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आने का नाम ही ऐसा है कि जब आपको पेन स्टार्ट होती है वहीं ग्रोथ बड़ी होती है। बगैर पेन के ग्रोथ हो नहीं सकती। तो याद रखिए, यूजुअली हम गिव अप कब करते हैं? जब चीजें टफ होती हैं। हमारे एक स्टूडेंट की मुझे मैसेज आया कि सिचुएशन ऐसी है कि मैं गिव अप कर जाता हूँ। तो मैंने कहा था कि जब तक आप अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे, कंसिस्टेंटली अपने आप को चैलेंज करते रहेंगे ऐसी तमाम डिफिकल्ट सिचुएशंस में जहां पे आपका दिल करता है कि मैं गिव अप कर जाऊं, वहीं बेसिकली सक्सेस, उस लम्हे ही सक्सेस बड़ी होती है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपसे जरूर शेयर करूंगा कि सक्सेस के लिए एक मार्शमैलो इफेक्ट है मीचू काकू का, वेरी फेमस उनकी स्टडी थी। उसमें उन्होंने बच्चों को मार्शमैलोज का कहा कि जो बच्चा ज्यादा देर तक काम करता रहेगा उसको ज्यादा मार्शमैलोज मिलेंगे, चॉकलेट्स मिलेंगे, और जो बच्चा जल्दी कर देगा उसको गिव अप कर देगा, छोटी एफर्ट के साथ निकल जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में आ जाएगा, रेजिलिएंट नहीं होगा, उसको कम मार्शमैलोज देखेंगे। तो रिसर्च ने साबित किया कि बहुत कम बच्चे थे जो बहुत देर तक लगे रहे, क्योंकि अमूमन ह्यूमन बिहेवियर है कि वो जल्दी से अपना गिफ्ट लेने के लिए तैयार होता है, मजा लेने के लिए तैयार होता है। तो मार्शमैलो इफेक्ट याद रखिएगा कि व्हेन गोइंग इज टफ, टफ गेट गोइंग। जब मुश्किल हालात आते हैं तो चंद लोग ही ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं, और वही टफेस्ट माइंड होते हैं। और रॉबर्ट शूलर कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में सोचा कि शायद मेरे साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो कहते हैं कि मैं दुनिया में लोगों से मिलने गया, आगे बढ़ता गया, और एक चीज सामने आई कि जिस बंदे से मिला उसकी टोकरी में मेरे से ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स तो कभी कम नहीं होने वाले। हाँ, आप कितना अपने आप को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहने के लिए रेजिलिएंट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। जो मेरा एक रीसेंट एक्सपीरियंस है कि आपकी जिंदगी में कोई मेंटोर, कोई ट्रेनर, कोई दोस्त, कोई रहनुमा आपके साथ जरूर होना चाहिए। नहीं तो आप अपने और अपने से छोटे लेवल की जिंदगी गुजार के फौत हो जाते हैं। उस्ताद, मेंटोर, ट्रेनर, उसकी सबसे अच्छी बात यह है, वो आपको अपने लेवल पे ले आता है मेंटली, और आप अपनी जात में कुछ भी नहीं है। ये आपका माइंडसेट है। माइंडसेट का मतलब आपका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो प्रिंसिपल्स जिनके ऊपर आपका माइंड काम कर रहा है, दैट इज एवरीथिंग। वो डिसाइड करता है, आपके फैसले करता है। और अगर किसी रहनुमा के अंडर हो, किसी ट्रेनर के अंडर हो, किसी कोच के अंडर हो, किसी मेंटोर के अंडर हो, तो उसकी सबसे अच्छी बात है वो आपको अपने मेंटल लेवल पे ले आता है, वो अपनी विजन पे ले आता है, अपनी सोच के स्टैंडर्ड्स पे ले आता है। तो एटलीस्ट जब मेंटोर होगा तो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डेफिनेटली एक बड़ी अप्रोच होगी, बड़ी सोच होगी। मेंटोर सबसे अच्छी बात है, किसी टीचर से बड़ा क्यों होता है? इसलिए कि वो आपकी विजन को छोटे से बड़ा कर देता है। आपकी सोच को, आपकी मंजिल को छोटे से बहुत बड़ा करना जो है, उसी से आपकी एनर्जी लाइन हुई होती है। तीन चीजें याद रखिए, जहां आपका फोकस जाएगा वहीं एनर्जी चली जाती है, जहां एनर्जी जाती है वहीं आपकी
सारी की सारी जिंदगी चली जाती है, वहीं आपका वक्त वेस्ट हो जाता है। और ऐसी सारी सिचुएशन में आपके पास सबसे कीमती मता है ही आपका वक्त है। और मेंटोर आपको क्राफ्ट कर देता है, आपको बार बार टफनेस से गुजारता है और आपको फ्यूचर के बारे में तैयार करता है। कोई भी मेंटोर माजी के मुताबिक आपको तैयार नहीं करता और आपकी कैरेक्टर की वैल्यूज को बिल्डअप करता जाता है। तो आज एक छोटे से सेशन को क्लोज करते हैं। मैं कहूंगा कि आप, आई वाज डिस्कसिंग विद डॉक्टर जफर कि सम टाइम हमें अपनी आइडेंटिटी जो है शिफ्ट करनी पड़ जाती है। हमारा एक पास जिस पैटर्न पे चल रहा होता है, हम कई सालों तक उसी मेंटल फ्रेम में रह जाते हैं, कोई निकालता नहीं है। सम टाइम आपका अंदर इतना ताकतवर होता है कि वो आपको बाहर निकाल लेता है, जिसको हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। सम टाइम हमें बाहर से मोटिवेशन चाहिए होती है। हमारे में तो अक्सर लोग ऐसे हैं, मेजॉरिटी ऐसी है जिन्हें एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए होती है, बाहर से मोटिवेशन चाहिए होती है। कोई हम पे ट्रस्ट करे, कोई हमें हौसला दे, हमारे अंदर की खूबसूरतियों को देखे और उनको पॉइंट आउट करे। अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोगों की काफी कमी हो गई है। अंधेरा इतना फैल गया है कि हमें सब लोग एक दूसरे में अंधेरे ही नजर आते हैं। कहीं थोड़ी सी रोशनी जल पड़े तो हम सब चल पड़ते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। मोहम्मद अली किले कहते हैं कि जब मेरे नाम के साथ मोहम्मद लगा तो मेरी जिंदगी चेंज हो गई। ऐसा क्यों हुआ? कहते एक दिन मैं मैच खेल रहा तो जमीन पे गिरा पड़ा था। ओपोनेंट ने मुझे इतना मारा कि मेरे होश उड़ गए। अब चंद ही लम्हे रह गए जब रेफरी जमीन पे बार बार हाथ मार रहा था और आई वॉज गोइंग टू लूज माई मैच। तो मैंने अपने आप से क्वेश्चन किया कि अली, उनका जो भी पहले नाम था, कि क्या चैंपियन ये जगह है कि जमीन पे गिरा पड़ा हो? कहते ये मैंने अपने आप को चैलेंज किया और वही लम्हा था मेरी जिंदगी का फैसला करने का। ये चैंपियन जमीन पे नहीं गिरे पड़े होते, उन्हें मार बार बार पड़ती है। जिंदगी उनको बार बार मुक्के मारती है, जिंदगी उनको बार बार लपेटती है, समेटती है, धक्के देती है, फिर जमीन पे ले आती है। कामयाबी कहाँ पड़ी होती है? जब आप रेजिलियंट होते हैं, कम बैक करने का हौसला होता है। और आप पूरी जिंदगी देखेंगे जिंदगी आपको बार बार आपके साथ फुटबॉल खेलेगी और कभी कभी तो आपके मुंह के अंदर ऐसा पंच लगेगा कि आपको कई कई महीने होश ही नहीं आएगी। और यही एक जर्नी है जिसका नाम कामयाबी है। आसानियों में कामयाबी नहीं होगी। याद रखिएगा, जब आपको कंफर्ट्स मिलती जाएंगी तो आपके आईज ब्लाइंड होते जाएंगे और सक्सेस मिलेगी तो और ब्लाइंड हो जाएंगे। आपके पास आइडियाज की किताब अल्लाह तभी खोले रखता है जब आप मुश्किलात में होते हैं। और कोई भी जिंदगी का बड़ा लम्हा अगर आपने देखना है तो मुश्किलात में कहीं पड़ा होता है। तो ऐसी एक स्टोरी आपसे शेयर करूंगा, कोबी ब्रायंट। तो आज भी आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर लें कि आज के इस छोटे से वेबिनार ने आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ली। आप अपना नाम चेंज कर लें, अपने नाम के साथ कुछ ऐड कर लें, कुछ कम कर लें, ठीक है। और ये नाम या आइडेंटिटी शिफ्ट का फायदा क्या होता है? आइडेंटिटी शिफ्ट का मतलब है कि आपकी अपने बारे में रैपो एंड ओपिनियन ही चेंज हो गई है। अब अपने आप को जो कॉल करते थे सुहेल, अमजद, वट एवर द नेम, राहीला, वट एवर, जब आपने अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट की तो आपका जहन भी आपकी आइडेंटिटी के साथ शिफ्ट हो जाता है। तो कोबी ब्रायंट कहते हैं कि मैं 2003 में एक क्राइसिस का शिकार हो गया, मैच हारने शुरू हो गए, जिंदगी हाथ से निकलनी शुरू होगी, मुश्किलात पड़नी शुरू, बिजली के बिल देने से आसर हो गया, मुश्किलात आ गई, खाना मुश्किल हो गया। कहते मैं अपने परफॉर्मेंस कोच के बाद कहा कि मेरे पास जो एज था, काबिलियत थी, जो मेरे पास फन था, मैं समझता हूँ मेरे पास खत्म हो गया। मैं अच्छा प्लेयर नहीं रहा, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है। तो कहते मेरे परफॉर्मेंस कोच मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुस्कराए। उनके लेट्स चेंज कोबी ब्रायंट, आज के बाद तुम कोबी ब्रायंट नहीं है, तुम आज कहते ब्लैक माम्बा हो। कहते मैंने कहा जी ब्लैक माम्बा से क्या होगा? उनके आज के बाद तुम्हारे सोचने का एंगल ही चेंज हो जाएगा। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के बाद अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ले और उसके साथ यूएस लिख ले।
कि आपकी आइडेंटिटी यूएस के किसी बड़े इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ी हुई है। आप मुस्तकबिल में ख्वाब देखें, और जितने ज़्यादा ख्वाब देखते हैं आपकी आपकी थॉट्स चेंज होती हैं, आपके एक्शन चेंज हो जाते हैं। याद रखिएगा, योर वर्ड्स विल चेंज योर वर्ल्ड। आपके अल्फाज, जो आप सोचते हैं, जो अपने आप से डायलॉग करते हैं, आपकी दुनिया बदल देंगे। क्वालिटी ऑफ थॉट्स को एक पेपर पे लिखिएगा, अंदाजा हो जाएगा क्या दोज वर्ड्स आर सपोज टू चेंज योर वर्ल्ड। अगर उन अल्फाज में कमी होगी तो चैट जीपीटी से बेस्ट ऑफ द बेस्ट अल्फाज निकलवा दीजिएगा, लिख लीजिएगा ऐसे वो तमाम अल्फाज जो आपकी मुस्तकबिल के साथ जुड़े होंगे। अगर वो बार बार सोचते रहेंगे तो आपका माइंड सेट बनना शुरू हो जाएगा, और जो हमारा माइंड सेट होता है एक्चुअली रिपीटेड थॉट से बन जाता है और हम वहीं पे पहुंच जाते हैं। इस सारे रास्ते में बार बार अपने आप को चैलेंज करना है। तो कोबी ब्रायंट कहते हैं कि जब मुझे मेरे परफॉर्मेंस कोच ने कहा कि आज के बाद तुम ब्लैक माम्बा हो, तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट हो चुकी है। ब्लैक माम्बा गिरता नहीं है, हिम्मत नहीं हारता, और वो अपनी विक्ट्री के पीछे झपटता है बार बार। तो कहते हैं कि अगले ही मैच में जो मेरा पॉइंट था वो 62 से मैंने विन किया, और एक महीने के बाद मैं 81 पॉइंट्स के साथ मैच जीत रहा था। आइडेंटिटी शिफ्ट अक्सर औकात मेंटल शिफ्ट को सपोर्ट करती है, और अगर विनिंग माइंडसेट के साथ अगर आप आइडेंटिटी शिफ्ट हो तो फिर कोई भी मंजिल बहुत दूर नहीं रहती। जेनसन हुआंग की एक छोटी सी कोटेशन के साथ हम क्लोज करते हैं। कहते हैं क्रिटिसिज्म आपको सोसाइटी से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है। वो इसलिए नहीं मिलता कि आपकी काबिलियत पे तनकीद की जा रही होती है। एक्चुअली वो सारे लोग आपको इस एंगल से देख रहे होते हैं जो आपकी बेटरमेंट चाह रहे होते हैं। तो क्रिटिसिज्म सोसाइटी में जब मिले तो आपने अपने लिए वो एंगल देखना है, इस क्रिटिसिज्म के अंदर मेरे लिए ग्रोथ कहाँ पड़ी हुई है। ये सारा कुछ तब होगा जब आपकी मंजिल डिसाइडेड होगी, और कहीं अगर गिरने पड़े, कहीं लगे कि हम पीछे जा रहे हैं, तो अपने किसी मेंटोर के साथ ऐलान रहिएगा। आई कुड गुरु शायद ऐसे ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो कुछ दिया जा रहा है जो शायद किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जा रहा। रिसेंट हमारी रात हमारे एक बच्चे हैं, उनके पास उनका इंटरव्यू था, उनसे मेरी बात हो रही थी। एक्चुअली इट इज ऑल योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। जो इस वक्त सोसाइटी और क्योस और हालात हैं वहां पे मायूसी ज्यादा है, हौसला देने वाला कोई नहीं है। तो बहुत बड़े जंप से बहुत बेहतर है कि आज से आप एक एक छोटा छोटा स्टेप लेना शुरू कर दें, और लॉन्गर टाइम तक अनकंफर्टेबल चीजें जो हैं उनको आप रिपीट करते जाएं। अ टाइम विल कम जब आपको हौसला पड़ेगा और आपको मंजिल नजर आनी शुरू हो जाएगी, और जब आपकी मंजिल के साथ कमिटमेंट होगी। इसके लिए जिमरॉन की एक छोटी सी एक्सरसाइज याद रखिएगा। आप जब भी उठे सुबह उठ के अपने 3 गोल जरूर लिखिएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो 3 गोल एक हो जाएंगे। फिर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब आप अपने पेपर के ऊपर सुबह शाम निकलेंगे तो आपकी मेंटल वायरिंग होती जाती है, ऐसी मेंटल वायरिंग जो एक्चुअली आपके माइंडसेट को जनरेट कर रही होती है। जब आप फिजिकली सुबह उठ के अपने फ्यूचर के गोल्स को लिखेंगे तो आपका पूरा मेंटल प्रोसेस उसके साथ अलाइन होता जाएगा। Thank you very much for participating this all the course which will definitely support you in your future life. Thank you so much, sir, for your guidance and motivation. And we are truly blessed कि हमारे पास iCode Guru प्लेटफॉर्म जैसे मेंटोर्स मौजूद हैं iCode Guru प्लेटफॉर्म पर, जो हमें हमेशा मोटिवेट भी करते हैं, गाइड भी करते हैं। थैंक यू सर। Of students, I was not feeling well today, so I could not give you maximum quality time of my life. But actually, I was not feeling well. That's why I was not too energetic for your motivation and for your mental support.
for any person, फिर भी you can connect me on LinkedIn or anywhere. I'll try whenever कोई लाइफ में तो किसी आप में लम्हे से आपको फील हो। सॉरी सर, आप में से जी कितने लोगों ने सोच लिया कि उन्होंने गरीब नहीं रहना? वो हैंड रेज कर दें आमिर खान की बात सुनने के बाद। ये मैं समझता हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए आपकी माँ होती है, ठीक है? तो रोज अपनी माँ को, फादर को जरूर देखा करें। पेरेंट्स की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो चैलेंज करते हैं सोसाइटी के अंदर आपको। और जिनके पास फैमिली में आप लोग बहुत बड़े फाइनेंशियल गेन नहीं है पेरेंट्स के पास, तो आपके पास तो बहुत बड़ा काम है कि आप छोटी सी सक्सेस भी देंगे तो पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। तो आपने जिंदगी में किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, लेकिन अपने माँ बाप को कुछ प्रूफ जरूर करके दिखाइएगा, क्योंकि दुनिया में सबसे सिंसियर को रिलेशन है तो आपके पेरेंट्स हैं। और हर रोज माँ घर बैठी वेट कर रही होती है। याद रखिएगा, अब यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, दोस्त और यूथ और यंग एज आपको बहुत सारे धोखे देगी, लेकिन एक, जिस तरह आप रिंग पहन के रखते हैं, एक रिंग अपनी पेरेंट्स का भी अपनी जिंदगी में पहन के रखें। मुझे याद आ रहा है, मैं कहीं पढ़ा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रिंग को ऐसे ऐसे किया करते थे। तो आप भी कोई ऐसी रिंग आइडेंटिटी शिफ्ट के तौर पे, जहां आपको और कुछ नहीं है तो आपके याद आते रहे। हम यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में, कम जाके अक्सर अपनी औकात, अपना वक्त, अपना माजी, अपनी उड़ान, अपना ओरिजिन भूल जाते हैं। ये किसी भी नस्ली आदमी की निशानी नहीं है, याद रखिएगा। तो आप जब साथ कोई ऐसा ख्याल हो, जब आप अपने कमिटमेंट के साथ लगे हो, तो अपने पेरेंट्स को याद रखिएगा। सबसे बड़ी मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। क्यों? कि कहीं अल्लाह ने फैसला किया था आपकी पैदाइश का, जो इमरान कहते हैं 2 दिन बड़े कीमती हैं। तो याद रखें कि वो दैट सिलेक्शन के साथ, उस फैसले के साथ आपके पेरेंट्स जुड़े हुए थे। यू कैन चेंज एनीथिंग बट यू कैन नॉट चेंज योर पेरेंट्स। इसका मतलब एक गॉड्स डिसीजन था, कहीं ना कहीं ये अल्लाह का फैसला था। तो पेरेंट्स सब मोटिवेशन है। जिंदगी में खुद कहीं पहुंचे ना पहुंचे, वो लम्हा तो जरूर दे जिसके अंदर वो आपके ऊपर फख्र महसूस कर सके। जी, एनी क्वेश्चंस? यस सर, थैंक यू सो मच सर। हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। ये I would request all the 62 students. yesterday मैं एक किताब पढ़ रहा था। क्वेश्चन जरूर किया करें, जब भी मौका मिले क्वेश्चन जरूर करें। अच्छे क्वेश्चन का या नॉर्मल क्वेश्चन का अच्छा जवाब देने वाली दुनिया में बहुत कम है। जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाता है, और आंसर के अंदर अबंडेंस होती है, और वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, वो आपके कितने डॉट्स जोड़ देगा आपको अंदाजा ही नहीं है। हम पाकिस्तान में एक छोटा माइंडसेट है स्टूडेंट्स का, चूंकि उम्र गुजर गई है पढ़ाते, हम फियर के अंदर रह जाते हैं। बट उस फियर को कहीं ना कहीं निकाल के अपने क्वेश्चन का हिस्सा बना करें, और अपनी जिंदगी में कोई एक से दो बड़े क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछ के रखें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहीं एक कोटेशन पढ़ी थी कि आप कब रेयर इंटेलेक्ट के आदमी से मिले से उससे जरूर पूछें कि सर, जिंदगी का बेस्ट लेसन मेरे लिए, और दूसरा, आप कौन सी किताब पढ़ते हैं? आपकी इंटेलेक्ट रेयर है, ठीक है? तो अब आने वाले दौर में जब इंटेलिजेंस बढ़ती जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, तो आपकी अपनी इंटेलिजेंस कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है रोबोटिक डेटा आपके अंदर आएगा,
एआई का डेटा आएगा, तो आपका तो अपनी विजडम ही कम होती जाएगी। तो ऐसे में अपने अंदर को जिंदा रखना बहुत जरूरी हो जाएगा। और ये कॉग्निटिव जो क्योस है, इसके अंदर ताजा अफकार रखना, जिंदा रखना अपने अंदर सोचों को, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए जरूर मेंटोर्स भी रखें। ऐसी सिचुएशन के लिए मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन अपने साथ रखते हैं उनको आंसर भी मिलता है, और जो क्वेश्चन के साथ जिंदगी में आगे नहीं बढ़ता तो उसको आंसर भी नहीं मिलता। जितने क्वेश्चन करें अपनी एक बुक पे आंसर लिखते जाइएगा, और एक बहुत बड़ी विजडम की बुक बन जाएगी। वो लोगों की पूरी जिंदगी का निचोड़ होगा। तो आपने भी उसी जिंदगी से गुजरना है, उन्हीं सवालों जवाब मुंह से निकलना है। तो क्वेश्चन जरूर किया करें किसी चीज के बारे में भी। वो आप क्वेश्चन के बाद वो नहीं रहते जो पहले होते हैं, फिर आप मास्टर बन जाते हैं उस चीज के। तो डॉक्टर जफर इधर हैं, इससे फायदा उठाएं कि जिंदगी का इतना सफर और एक्सपीरियंस उनके पास है, और वो चीजें आप उनसे सीख सकते हैं जो जिंदगी में आगे जाने के लिए आपको बहुत सपोर्ट, क्योंकि वो एक कामयाबी की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है आपके सामने। उसी मुआशरे से निकले और जिंदगी की कितनी जहतें हैं जो तय करके आज वो इस कामयाबी के बाद भी गिव बैक कर रहे हैं। तो ये बड़ा सैल्यूट है उनके उनके मिशन को। तो क्वेश्चन जरूर किया करें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये पूछना था कि आई कोड गुरु इतनी ज़्यादा ये हमारे लिए इतनी हमारे लिए मेहनत कर रहा है, हमें मोटिवेट कर रहा है स्कॉलरशिप्स के लिए। तो जब हम अपना आइल्स क्लियर कर लेते हैं इंशाल्लाह, तो उसके बाद क्या आई कोड गुरु ही हमें आगे लेकर चलेगा स्कॉलरशिप की अप्लाई अप्लाई करने के जी लिए, एप्लीकेशन तो वो सारे जो जब तक प्रोसेस आप है। जब तक आप गूगल में वीपी नहीं बन जाएंगे, आईकोड गुरु आपको लीड कर रहा हो वीजा लेने में, स्कॉलरशिप लेने में, जॉब लेने में, जॉब में, सब प्रमोशन में, एवरी। जी सबब मैं आई वुड लव टू से दैट ये डॉक्टर साहब ने सही कहा। अब कोई भी नहीं आपको कहेगा कि जब तक आप गूगल में नहीं पहुंच जाते हम आपके साथ हैं। नहीं सर, ऑनेस्टली गूगल में कहना वीपी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ है, कहना गूगल, है, एप्पल, कोई भी नहीं माइक्रोसॉफ्ट। साथ देता। ये आई कोड गुरु का शुक्रिया अदा करें। वैसे मुझे भी आज समझ नहीं आई कि आई कोड गुरु बेचारा इतनी तपस्या इतनी पेन क्यों लेता है। कौन दुनिया में लेता, कोई भी नहीं लेता। बट आई वुड रिक्वेस्ट यू सबा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कमिटमेंट। आपने सोने नहीं देना आई गुड गुरु के लोगों को। जहां कोई मेंटोर मिले, काबिल बंदा मिले, आपने जान खा मारनी है उसकी। ये तभी होगा जब आप अपनी मुस्तकबिल के साथ कमिटमेंट रखते होंगे। आपने कहीं पहुंचना होगा। लंबी मंजिल, बड़ी मंजिल के मुसाफिर कहीं गिरते पड़ते नहीं है, वो हौसला रखते हैं। ठीक है। तो इस सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये है कि इट ऑल डिपेंड्स नॉट ऑन आई गुड गुरु, इट ऑल डिपेंड्स ऑन सबा। कि आप अपने आप से पूछें कि मैंने अपनी मंजिल में कहाँ पहुंचना है, और साथ ही फैसला कर लें कि हर वो जगह जहां पे आईकोड गुरु मेरे से इस्तेमाल हो सका, मैंने आईकोड गुरु की जान नहीं छोड़नी। हाँ ये जरूर है कि आप जेन्युइन और कमिटमेंट वाले होंगे, आईकोड गुरु आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और इस दुनिया की जिसको आप इस वक्त रह रहे हैं, उसमें अगर कोई अच्छी जगह है, कामयाब लोगों की जगह है, कुछ सक्सेस जिसे कहा जा सकता है, आई कोड की विजन डेफिनेटली वो है। आपको एक ही कहता है कि आप अमेरिका आए, यूनिवर्सिटी से पढ़ें, गूगल में पढ़ें। गूगल या टॉप फैंग या सिलिकॉन वैली का मतलब क्या है कि वहां दुनिया के खूबसूरत और काबिल ब्रेन काम कर रहे हैं, और आप ऐसे इको सिस्टम का हिस्सा बने जहाँ के दुनिया के टॉप ब्रेन्स काम कर रहे हैं। जब आप दुनिया के टॉप ब्रेन्स में होंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है, सब आप खुद टॉप ब्रेन हो जाएंगे। तो एवरेज जिंदगी गुजारने का तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तो कोई भी बड़ा अलीट प्रीमियम अपनी सोच से होता है। ठीक है। जब आप आज के बाद अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट कर ले, उसके बाद इरादा कर ले कि सब अब वो नहीं रहेगी जो माजी में थी, तो आप फ्यूचर का टैग अपने साथ लगा ले। ऑनेस्टली जितनी कमिटमेंट आप अपने साथ करेंगे चीजें वैसी होती जाएंगी। राइट। हाँ आई कुड गुरु हमें, कल भी मैं इंटरव्यू में बच्चे से बात कर रहा था,
कि ऑनेस्टली आपकी एज में हमें कोई बताने वाला नहीं, हमें तो कोई किताब बताने वाला नहीं था यार, अच्छी किताब बता दो, ठीक है, तो मोटिवेशन का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ठीक। तो आई वुड से कि आप यू आर लकी वन। यहाँ दो बंदे बैठे हुए हैं, तीन बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है यूएसए से, मुझे बताएं से कौन देता टाइम? नोबडी गिव। इधर जब आपके एवरी आवर इज बीइंग पेड, तो क्यों कोई टाइम देगा? तो इट्स योर लक। मैंने आपको सिंपल बताया कि अक्सर क्वेश्चन आता है सर आपको क्या फायदा है, ऑनेस्टली इसका मेरे पास तो जवाब नहीं है, डॉक्टर जफर के पास शायद हो। मैंने अभी चाय पीनी थी, वो भी टाइम नहीं निकाली यार, कि आपका जी टाइम ना जी सर, जाया हो। मेरे पास जवाब ये है, मैं चाहता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे आए और वो इतने सक्सेसफुल हो जाएं कि फिर वो मुझे एक प्राइवेट जेट लेके दें। चले, ये तो तो सर आपको आपके पता है पर यहाँ पे जो बहुत ज्यादा एप्पल, जेट इकट्ठे हो जाने सर। बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा जेट इकट्ठे हो जाएंगे। सभा ने क्वेश्चन किया, आप सब लोग क्लैप करें सभा के लिए, और सबके आपके ना नंबर्स के ऊपर, आपके आईडी के ऊपर उनके लिए क्लैप होना चाहिए, अच्छा, ये क्योंकि चैट शी में आस्क्ड द बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन। थैंक यू सर, अब थैंक यू सो उनकी मच। लाइफ चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो वी आर विद हर, ठीक है। जहां आपको जिस चीज की जरूरत है, वी आर विद यू। आपको गाइडेंस चाहिए, आपको पढ़ना है, क्या करना है, किधर जाना है, विजन चेंज करनी है, यूनिवर्सिटी कौन सी है, आइल्स कैसे होगा, आपका सीजीपीए कहाँ जाना है, सर मुझे गाइड करें। आपने जान खा मानी है गुड गुरु की। मेक श्योर कि अगर इतनी बच्चे आ चुके हैं, तो अब आपने आंखें बंद करके अपने आप को रीफ्रेम कर लें, ब्रीद इन करके अपने आप को कह रहे हैं कि वेरी नियर फ्यूचर आई विल बी इन यूएसए, और यही आपका ख्वाब होना चाहिए, राइट? तो आपने क्वेश्चन किया, तो आई थिंक आपको अबंडेंस जरूर मिलेगी, आपको सपोर्ट जरूर मिलेगी, ठीक है, आपको हौसला जरूर मिलेगा कि यार कोई तो है जो मेरे ख्वाब के साथ मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार है, ठीक है। जी सबा, आई होप कि यू गॉट द आंसर। जी, यस नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। वेरी डिटेल, थैंक यू सो मच। Next question, who want to change his or her life? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। डॉक्टर जफर शाहिद और सर आमिर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आप ये लोग चैट में क्वेश्चन है यस सर। सवेरा अंसार का। आई हैव डन बीएससी बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस इन द यूएस? भाई यूएस में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यू कैन बी इजीली, इस वक्त हमारे 4 स्टूडेंट जा रहे हैं जो केमिस्ट्री के हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। आई थिंक हर एक के पास $500,000 की फंडिंग है। तो अगर आपने कैरियर बनाना है तो आप यूएस में आ जाएं। यूएस में स्टेम के सारे फील्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, सब की। यूएस में बस एक ही कमी है, वो आपकी कमी है। जब आपने एग्जैक्टली। इरादा कर लिया, तो मेरे ख्याल से फिर यूएस का हर डिपार्टमेंट आपके लिए जी खुल जाएगा। जाहिद, आपका हैंड रेज है। अरीबा, आप क्वेश्चन कर लें, अगर आपका क्वेश्चन है तो आपका माइक ऑन लॉक अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। बेसिकली मैं सर रिसेंटली आई कोड गुरु के साथ जुड़ा हूँ। तो यानी कि मुझे पता चला है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर सीवीज एंड कैन मूव टू यूएसए। तो बेसिकली सर मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन यही था अपनी हवाले से कि मैं अपनी प्रोफाइल को इस टाइम कहाँ पे यानी कि जज कर सकता हूँ कि मैं इस टाइम क्या हूँ, वही आपके साथ डिस्कस करना था। कि रिसेंटली मैं अभी वर्चुअल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ BScs कंप्यूटर साइंस में, मेरा है 6 सेमेस्टर रिसेंटली, एंड मेरा CGPA जा रहा है तकरीबन 3.25 में 24। तो साथ ही मैं मतलब अपनी जॉब भी मैनेज कर रहा हूँ, स्टडी भी मैनेज कर रहा हूँ, ऑनलाइन मेरी इसके साथ जा रही है चीज़ें, मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो
अब मतलब मैं अपनी प्रोफाइल को कहाँ पे देखूं कि जब मैं अगर अपना यूएस में जाके कुछ करना चाहता हूँ, अपनी स्टडी को इंक्रीज करना चाहता हूँ, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं अपनी प्रोफाइल को कहाँ पे देखूं इस टाइम? जी, अगर जिंदगी में ड्यूरिंग अंडर ग्रेड कोई गलती हो सकती है सबसे बड़ी, तो वो ये है कि आप इस दौरान पैसे कमाना शुरू कर दें। सबसे बड़ी जी गलती। सर। अच्छा। ठीक है, मैंने जिंदगी के 18 साल जाया कर दिए क्योंकि मैं अंडर ग्रेड में पैसे कमा रहा था। तो आपके पास सही। दो ऑप्शन है, या तो ये पैसे जो कमा रहे हैं ये कमा लें, या अमेरिका में सिलिकॉन वैली में 1 करोड़ पर मंथ की जॉब आपके लिए वेट कर रही है, उसे ज्वाइन कर लें। सही। सही है। तो मेरे भाई को एक जो पीएचडी का स्कॉलरशिप है वो करोड़ों रुपए का होता है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आपको दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट इंटरव्यू, योर बीएस, ड्यूरिंग योर बीएस आपको उन पे फोकस करना चाहिए। आपको इस वक्त आइडियली अगर आपने सही प्लानिंग की होती तो यू शुड बी एबल टू क्लियर गूगल इंटरव्यू। सर सर सही है। बेसिकली वही होता है ना कि जी जी, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। वो यही होता है कि इनिशियली मैं तो सर स्टार्ट से ही अपने मैं मेरी प्लानिंग यही थी कि मैं अपना बीएस ही जाके फॉरेन कंट्री यूएस या इस तरफ यूरोप की तरफ मैं निकल आऊँ। आई ट्राइड टू, मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन समहाउ नहीं जोड़ा था मेरा एजेंट्स एंड ये वो नॉलेज नहीं था, अच्छा, प्लेटफॉर्म नहीं दूसरी था कि चीज, जहाँ पे जी 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 जा जी, सके। मैं इसमें बता दूं, दूसरी जो बहुत बड़ी गलती हमारे स्टूडेंट करते हैं वो बीएस बाहर से करने की कोशिश करते हैं, ये कभी नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान से करना चाहिए। सही। ठीक है, मैं आपने मेरी बात इग्नोर कर दी और अपनी बात बताना शुरू कर दी। ठीक। मैंने आपको बताया बीएस के जो पहले 3 साल जी। होते हैं आपका पास टाइम ही नहीं है। आपका एक ही मिशन होना चाहिए कि मैंने अपनी डोमेन की जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है उसके इंटरव्यू की तैयारी करनी है। सही। देर शुड, और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स नहीं देखी हुई, वरना आपको पता होता कि बीएस के पहले सेमेस्टर में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, 5वें में क्या करना है और 8वें में क्या करना है। देखना, आपने जिंदगी के 3 साल जाया कर दिए क्योंकि गाइडेंस नहीं थी। देखो, नॉर्मल सबका सीजीपी है, उसके बाद आपका सीवी आपका खाली है, कोई इंटरनेशनल अवार्ड्स नहीं है। दूसरी चीज जो बीएस में होनी चाहिए, आपका हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में जाना चाहिए, हर महीने। तो पहले 3 साल में आप 25-30 इंटरनेशनल इवेंट्स में जा चुके हैं। एक सीजीपी अच्छा होना चाहिए, दूसरा दुनिया की टॉप की जो आपकी सही। डोमेनिक कंपनी उसके इंटरव्यू की तैयारी करें, और तीसरा हर महीने एक इंटरनेशनल इवेंट में जाएं जो आई कोड गुरु लेके जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि आपका इंटरनेशनल प्रोफाइल बने। सही है, तो प्लीज मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग की टॉक जी सुन लें ताकि आपको, और फिर अपना कैरियर प्रॉपरली प्लान करें। सही। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी कंसल्टेशन जो वीडियोस गिवन है यूट्यूब पर, मैं उनसे गो थ्रू खुद को देखें। जी जी, जो मेरी कैरियर काउंसलिंग की टॉक्स है ना, उनको देखें। जी जी। ठीक है जी। आयजा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बिल्कुल, वालेकुम सलाम। सर मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में हूँ। एक्चुअली आई हैव गॉट माय आंसर बट आई वांट टू नो मच कि मतलब कि मुझे आगे किस चीज़ में एफर्ट करनी चाहिए और मुझे ज़्यादा क्या करना चाहिए आगे होने के जी, लिए, मतलब कि पहले तो आगे आपका बढ़ने के लिए। सीजीपीए अच्छा होना चाहिए, मोर जी देन सर। 3.5। जी। और दूसरा, आपको एआई और कोडिंग आनी चाहिए। जी। हैकाथॉन में जाएं हर महीने, बस 6ठे सेमेस्टर तक ये करें, जी। और 6ठे सेमेस्टर के बाद आइल्स करें और फिर अमेरिका का स्कॉलरशिप ले लें। थैंक यू सर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल है। और पैसे ना कमाना शुरू करें, दिस इज नॉट टाइम टू अर्न मनी।
नेक्स्ट। ये सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी का कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। और मैंने जो सर जफर की टॉक्स हैं वो चैट में शेयर कर दी हैं। सर मैम आरिफा का क्वेश्चन है, वो कह रही हैं कि आई एम अ PhD स्कॉलर इन इस्लामिक स्टडीज, नाउ रिसर्च वर्क कंटिन्यू, गोल्ड मेडलिस्ट इन BS इस्लामिक स्टडीज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज फॉर मी? जी, आप बिल्कुल पोस्ट डॉक ढूंढ सकती हैं थियोलॉजी में, रिलीजियस स्टडीज में। दुनिया में बहुत सारी आती हैं, अमेरिका में बहुत काम हो रहा है। अभी यूसी बर्कले में एक स्कॉलर से मैं मिला था, वो क्या कहते हैं, प्रोफेसर हैं थियोलॉजी डिपार्टमेंट में, मुस्लिम हैं, उनकी PhD इस्लामियात में। तो यहाँ पे जो रिलीजियस स्टडीज का डिपार्टमेंट है उसमें वो प्रोफेसर है। किनका क्वेश्चन था अरुज? किनका क्वेश्चन था? हेलो। सॉरी सर, मैम आरिफा का क्वेश्चन था ये हाँ इस्लामिक मैम स्टडीज के मैम हवाले से। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा। बर्कले में जो प्रोफेसर है डेफिनेटली इज डूइंग इट। मुझे इसमें एक बड़ी नई विंडो नजर आई, जो अभी पोप लियो ने एक कमेंट किया AI के ऊपर, और एक उनका है, आई विल शेयर, आप में से कनेक्ट कीजिएगा, स्कॉलिस्टा, जो भी उन्होंने एक अपनी ओपिनियन दी है ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो उसके बाद डेफिनेटली AI एथिक्स के हवाले से काफ़ी डिस्कशन शुरू हुई हुई है दुनिया में। तो ये एक अच्छा एज ए सब्जेक्ट आपको ऐड हो सकता है कि रिलीजन ब्रैकेट जिस पे आप काम कर रही हैं स्टडीज पे, उसमें ब्रैकेट में तो डेफिनेटली इंसान है ना, ह्यूमैनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। रिलीजन ह्यूमैनिटी की बात करता है, जो साइंस जो है वो अपनी तरक्की और पैसे की बात कर रही है। तो अभी एक नई विंडो जो पोप लियो ने खोली है वो यही है, AI एंड फ्यूचर एथिक्स एंड द रिलीजन्स। ठीक है, और ये डायलॉग बढ़ता जाएगा दिनों में। ठीक है, इंसान को रिलीजन कहाँ कर रहा है और साइंस क्या कहाँ पे लेके जा रही है, और AI कहाँ पे लेके जा रही है। तो ये एक मॉडर्न सब्जेक्ट जरूर हो सकता है। जितना मॉडर्न सब्जेक्ट लेके आएंगे कि रिलीजन्स, एथिक्स और ह्यूमैनिटी अंडर द एज ऑफ AI। रिलीजन्स क्या कहते हैं, ह्यूमैनिटी क्या कहती है, उसकी आज जो ह्यूमन कहाँ पे खड़ा है, और AI के उसके इम्पैक्ट कैसे हैं। तो आई थिंक ये एक नई विंडो है जो कि हर यूनिवर्सिटी इस पे रिसर्च करेगी। ऑलरेडी इस पे काम हो भी रहा है, बट रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम भी नहीं हो रहा। सब लोग मोरालिटी और एथिक्स के अंडर में है, बट डेफिनेटली अभी भी दुनिया की अक्सरियत किसी न किसी मजहब पे खड़ी है। रोल ऑफ रिलीजन फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी अंडर द एज ऑफ AI, इसकी कोई ना कोई ऑफशूट आपको सपोर्ट करेगी। और यहाँ अभी इस पे रिसर्च करने वाले बहुत कम लोग होंगे, और डेफिनेटली ये लोग ऐसे सब्जेक्ट को बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल है? मैम मुस्फा, आपका कोई क्वेश्चन है? किसी और का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज हम वेबिनार आज का एंड कर लेते हैं। जी, ग्रेट मीटिंग टू ऑल द यंग थैंक यू सर। ब्रेन्स एंड थैंक यू वेरी मच। If you have any थैंक यू question, you सर। can connect on the LinkedIn. We'll try to answer you over there. तो सर मैंने डॉक्टर जफर और सर आमिर का लिंक्डइन चैट में शेयर कर दिया था, आप लोग सर से कनेक्ट कर सकते हैं और आस्क कर सकते हैं अपने कोई भी क्वेश्चन। और सर्टिफिकेट के हवाले से आपको अपडेट कर दिया जाएगा ग्रुप में। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर जफर, थैंक यू सर आमिर आपके टाइम का। थैंक यू, Exactly. अल्लाह हाफिज।